हफ्ते की मजबूत शुरुआत के बाद सीमित दायरे में मजबूती के साथ ही होता हुआ कारोबार न 17,900 के नीचे जाने को तैयार है और न 18,000 को पार करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी। आइए इस मजबूत बाजार में कैसी रहेगी आज की क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी, होगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। 18,000 के बेहद करीब एक बार निफ्टी आया जरूर था, क्रॉस करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, बट अच्छा एक्शन बना हुआ है, मोमेंटम सुबह से बरकरार है। क्या ये लेवल क्रॉस होगा, क्या करना है आपको, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। बताएं सर। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी बात यही है दीप कि गैप से खुलने के बाद बाजार बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बड़ी तेजी बन रही है, तो कमजोरी के तो फिर कोई संकेत है ही नहीं। 170 अंक ऊपर अब भी निफ्टी है आपके लिए और सेंसेक्स 600 अंक मजबूत है। बैंक निफ्टी करीबन 250 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। 18,000 के बेहद नजदीक पहुंचे हैं। 17,990 और 17,900 ये नीचे का लेवल, यानी कि पूरे दिन भर हमने वैसे 90 पॉइंट की रेंज दिखाई है, लेकिन मुश्किल से 50-60 पॉइंट की रेंज में, मतलब 17,950 के आसपास ही ज़्यादातर वक्त हमने काम किया है। सेम हाल बैंक निफ्टी का है। 41,100 के आसपास सपोर्ट लिया है और 41,350 के आसपास रुकावट, और ज़्यादा वक्त 41,200 से 41,300 की रेंज में ही बिताया, अभी भी वहीं पर है। तो बहुत ही सीमित दायरे में बाजार में हो रहा है अब तक कारोबार। आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, इंफ्रा, फार्मा, ये सब के सब सेक्टर ऐसे हैं जो मजबूत है और इन्हीं का साथ देते हुए मिड कैप इंडेक्स में भी 1 से 1.5% तक की तेजी बनती दिख रही है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में खुशी और तेजी का माहौल इस वक्त आपको नजर आएगा। मेटल को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर मजबूत हैं और डाउ फ्यूचर्स 100-125 अंक नीचे हैं, दिन के विश्लेषणों के आसपास है। यूरोप के बाजार सुस्त हैं, हम एकदम चुस्त तो नहीं करूंगा, मस्त है, हम मस्त हैं, चुस्त नहीं है। हाँ। और हम भी हैं तो सुस्त, ऐसे देखा जाए तो खुलने के बाद कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि डाउ 125-150 नीचे, फिर भी हम गिर नहीं रहे। सो बड़े स्टेबल से ट्रेड पे हैं आज पूरा दिन। एटलीस्ट बाकी दिनों की तरह अब तक तो ऐसा नहीं देखा है कि खुलने के बाद जो गिरने का ट्रेंड वैसा नहीं हुआ है। लेवल्स होल्ड करें, ज्यादा खुले भी नहीं ना, 18,000 प्लस खुलते तो आ जाते नीचे। आज खुले बड़े सेंसिबल। 4-5 दिनों से यही सीखा कि ज्यादा कूद के खुलेंगे ना तो फिर पिटाई लग जाएगी। सो आज ढंग से खुले, 17,900 के आसपास खुले, इसीलिए वहां से खुलने के बाद हम ऊपर आए या मेंटेन है। अगर ये 18,000, 18,050, 100 खुलते तो पक्के तौर पर नीचे आ जाते। सो आई थिंक ठीक है हमारे मार्केट को। वैसे बाजार ने डिसाइड तो नहीं करा ना कि रोज एक लेवल ढूंढना है और उसी के इर्द गिर्द मेरे को रहना है। 17,800 का लेवल हो रहा था, 17,750 था, 17,900, 18,000 की रेंज में टाइम पास करेंगे। 18,000 पार होगा नहीं जल्दबाजी में आज, और इसलिए नहीं होगा कि डाउ फ्यूचर 150 नीचे। वैसे देखा जाए तो आप ये कह सकते हो 800, 850 बढ़ने के बाद क्या 150 भी न घटे, 6 दिन बढ़ने के बाद 7वें दिन फ्यूचर में भी न घटे। चलो बाद में घटेगा नहीं घटेगा रात को अलग बात है, फ्यूचर में तो घटने दो। तो वो सब लॉजिक ठीक है, उस लिहाज से कुछ खास दिक्कत वाली बात भी नहीं है, लेकिन हमें 18,000 को पार करने के लिए थोड़ी और ताकत चाहिए। वैसे कम नहीं दी अमेरिका ने, लेकिन 2 दिन छुट्टी आ गई तो हम छुट्टी में भूल भी जाते हैं। अच्छा, बाय द वे, जब से मैंने 2 दिन की छुट्टी में, पिछली बार दिवाली के पहले जब मैंने वो वीडियो डाला था कि आराम से दिवाली मनाइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, SGX मत देखिए और मिठाई खाइए, उस दिन बहुत जोर से बढ़ गया। इस बार भी मैंने वीकेंड पे बोला कि ज़्यादा कुछ ऐसा, इस बार फिर वीकेंड पे बढ़ गया। ये फॉर्मूला ठीक है वीकेंड पे बढ़ाने का। इस वीकेंड फिर से टेस्ट करेंगे इसको। ठीक है, बढ़िया फॉर्मूला है। दोनों वीकेंड मतलब गजब का भाग क्या है। लास्ट वीकेंड पे आप देखिए फ्राइडे को अमेरिका बड़ा तेज भागा, बहुत तेज भागा था, बिल्कुल। और इस फ्राइडे भी तेज भागा, तो शुक्र है शुक्रवार है। इस फ्राइडे फिर से टेस्ट करेंगे इस थ्योरी को। थर्ड टाइम लकी होते हैं यानी। बट ठीक है, ओवरऑल दीप ठीक है। मार्केट डेटा में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बचे हुए समय में भी हम 17,900, 18,000 की रेंज में ही टाइम पास करेंगे। 41,100, 41,500 की रेंज में, 41,000, 41,500 ब्रॉडली मान लें, वही रेंज रहेगी आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी। तो रेंज में किसी एक और तरफ निकलने के आसार कम है, निकले तो ऊपर की तरफ ज़्यादा है, बशर्ते कि आप डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी करा दें, फ्लैट करा दें। मैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करवा दूंगा 18,000 के ऊपर, और नहीं तो कोई बात नहीं, हम यहीं रह जाएंगे। और यहीं रहने में एक बड़ा फायदा है दीप। क्या? एक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ जाएगा। 2, मिड कैप्स में एक्शन बढ़ जाएगा। सो आई थिंक निफ्टी सेंसेक्स के बाहर अब निकल के थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मौके। आज सुबह वैसे फिगर्स देखकर आप बोल भी रहे थे कि अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। चलिए, तो ठीक है, स्टॉक्स पर तो हमारी नजर बनी हुई है, हमारे एक्सपर्ट्स भी बस जुड़ रहे हैं, कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी लेंगे, अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी बताएंगे।
आइए नुपुर और अरमान से करते हैं बातचीत और जानते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही बाजार की इंपॉर्टेंट खबरें आज की। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले रिजल्ट से शुरुआत करते तो निफ्टी की तीनों कंपनीज के रिजल्ट्स अभी आना बाकी है, भारती एयरटेल, एल&टी और टाटा स्टील के। इसके अलावा एलटी फूड्स जहां पे आज बोर्ड बैठक है फंड्स जुटाने को लेकर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है जहाँ नजर आएगी। सुवेन लाइफ साइंसेज जिसका राइट्स इशू आज ओपन हो चुका है, जो प्राइस है वो 55 रुपए के आसपास है और जो रेशो है वो 1:2 के आसपास है। इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का सितंबर मंथ का, तो इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। ग्लोबल की बात करें तो यूरोप से अक्टूबर के महीने का सीपीआई डेटा आने वाला है, साथ ही साथ जीडीपी डेटा भी आएगा, तो यहाँ पे बाजार का क्या रिएक्शन है इस पर नजर रहने वाली है। कल के ट्रिगर्स की बात करें तो निफ्टी से काफी सारे नतीजे आने वाले हैं। सबसे पहले अदानी पोर्ट, सन फार्मा, टेक महिंद्रा और यूपीएल अपने नतीजे घोषित करेंगे कल। एफएनओ से चंबल फर्टिलाइजर, चोलामंडलम, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वर्लपूल, वोल्टास और पंजाब नेशनल बैंक के भी कल नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा धानुका एग्रीगेट देखें तो वहाँ भी कल बोर्ड बैठक है, नतीजों के साथ कंपनी बायबैक पे भी विचार करेगी, तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ एक स्टेट को लेके एचयूएल जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 17 रुपये का, बिल्डासॉफ्ट जहाँ पे 1.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है, तो ये दो स्टॉक पे भी नजर रहेगी। ग्लोबल की बात करें तो यूएस फेड की जो 2 दिन की बैठक है वो कल से शुरू होने वाली है, तो यहाँ से जो आउटपुट आता है उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। और परसों के दिन वेडनेसडे की बात करें तो यहाँ भी नतीजे काफ़ी सारे हैं, पीक सीजन है रिजल्ट्स का। तो एफएनओ से डालमिया भारत, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे आने वाले हैं। सीएल एजुकेट की बोर्ड बैठक है जहां कंपनी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी और उसके साथ बोनस भी जारी करने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी टर्बाइन जहां पे कंपनी रिजल्ट्स के साथ बायबैक का अनाउंसमेंट कर सकती है, तो यहाँ भी नजर रहेगी। आईपीओ भरा हफ्ता है तो काफ़ी सारे यहाँ भी अपडेट्स है। डीसीएक्स जो आज ओपन हुआ है वो बंद होता नजर आएगा बुधवार के दिन, और उसी दिन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ ओपन होगा जिसकी जो साइज़ है वो 1100 करोड़ के आसपास की है। प्राइस बैंड 350 से 370 रुपए के आसपास का है। एक्स डिविडेंड को लेके अतुल फोकस में रहेगा क्योंकि स्पेशल डिविडेंड है 7.5 रुपए का, और ग्लोबल से जो 2 दिन की बैठक है वो खत्म होगी, तो वहाँ से क्या आउटकम आता है वहाँ से नजर रहेगी यूएसए से। और ओपेक की भी बैठक है उसका भी फैसला आते दिखेगा बुधवार के दिन। इवेंट हैवी हफ्ता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लोबल और डोमेस्टिक इवेंट्स हैं हमारे लिए। आइए आज के जो नतीजे आ चुके हैं, साथ ही आज के जो खबरें, इनके बारे में जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, कुछ नतीजों में जिसमें स्वराज इंजन है जहां पर आपको मुनाफे में लगभग 6.5% की बढ़ोतरी दिखेगी, वहीं आय में लगभग 12% की बढ़ोतरी है। हालांकि मार्जिन थोड़े से घटकर आए, 13.9% से घटकर 13.1% पर आते हुए दिखे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज जहां पे मुनाफा लगभग 64% गिर कर आया है, वहीं अगर आप मार्जिन की बात करेंगे, मार्जिन में भी बड़ा कट देखा गया है, 16.1% से घटकर 7% पर आते हुए दिखे हैं। अब आ जाते हैं खबरों पर, जिसमें इंडिया ग्लाइकोस, एसआरएफ, जिंदाल पॉली, इंडोरामा सिंथेटिक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो मोनो इथिलीन ग्लाइकोल पर जो फिलहाल है जो ड्यूटी नहीं लगेगी, इस पे अगर आप बात करें तो इंडिया ग्लाइकोस ने अर्जी दी थी डीजीटीआर को कि इस पर जांच शुरू करने की थी, और उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो ड्यूटी है नहीं लगेगी। शेवियट ग्लोजोइट ग्लॉस्टर लिमिटेड पर फोकस रखिएगा, जो कि हमारी खबर भी थी कि पर जूट पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखने की सिफारिश है। उसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे जिसमें बांग्लादेश, नेपाल से जो इंपोर्ट पर जो ड्यूटी है वो जारी रखने की उन्होंने सिफारिश करी है। एनएमडीसी जो कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो एनएमडीसी स्टील प्लांट के डीमर्जर पर जो है अहम बैठक है, और ये 10 नवंबर को डीमर्जर के लिए जो है बैठक होने वाली है। एल&टी कंपनी को लगभग 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये सऊदी अरब में पावर ट्रांसमिशन के लिए जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है। रामकृष्ण फोर्जिंग जिसमें कंपनी को लगभग 132 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। पतंजलि और अडानी विलमार पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो खाद्य तेल, जो पाम ऑयल और जो ऑयल सीड्स पर जो स्टॉक लिमिट है उसे खत्म करने की बात कही है, पर इसे फेजेस में किया जाएगा। पहले जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए जो है ये स्टॉक लिमिट खत्म की जाएगी। शुगर कंपनीज पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुगर एक्सपोर्ट पर खाद्य सचिव का बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि शुगर एक्सपोर्ट को जो है सरकार चरणों में जो है मंजूरी देगी, और वो घरेलू स्टॉक की क्वांटिटी और प्राइस को देखकर जो है ये डिसीजन लिया जाएगा। एमसीएक्स पर ध्यान रखिएगा, ये भी हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, जिसमें एग्री फ्यूचर्स दोबारा शुरू करने पर 15 से 20 दिनों में रिपोर्ट संभव है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें पीएनबी लगभग 14 लाख शेयर्स और कोल इंडिया लगभग 20 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर आज रहा है पूरा का पूरा एक्शन।
बाजार खुलने के बाद आज सुबह से ये अब तक आई हैं सारी की सारी खबरें और ये हुए हैं ट्रेड के एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी तैयार है हमारे साथ, मोदी जी, किरण जी, सचिन जी ये भी जुड़ चुके हैं और आशीष सर भी हमारे साथ है तैयार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं बिगुल के साथ BTST का सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर पीवीआर में एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हो रहा है एंड जिस तरीके से 30 मिनट्स चार्ट पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इस पैटर्न के टारगेट लगभग अराउंड 1860 के आसपास प्लेस्ड है। सो खरीदारी करनी है पीवीआर के फ्यूचर में 1786 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1768 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा 1810 का, पोजिशनल टारगेट होगा 1860 का। खरीदारी करनी है पीवीआर के फ्यूचर में। तो ये है आपके लिए पीवीआर में खरीदारी करने की राय पहले पिक के तौर पर। आइए आशीष सर से एक बार बाजार का व्यू भी लिया जाए। आशीष सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जब मुलाकात हुई तो आपने एक्सपायरी तक तेजी की बात की थी, अब मुलाकात वापस हो रही तो इस एक्सपायरी तक, मतलब नवंबर वाली तब तक भी तेजी बोल दीजिए, क्योंकि पिछली बार एकदम परफेक्ट था। अनिल जी देखिए, इंडेक्स में तो मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। लोग अनिल जी अभी भी क्या होता है कि प्रॉब्लम ये है कि अनिल जी देखिए, एक तो इंडेक्स जैसे बढ़ता जाता है लिया नहीं जाता, दूसरी चीज क्या होता है कि हेजिंग को भी आजकल है कि हेजिंग बहुत कॉमन टूल हो गया है, उसमें भी लोग अनिल जी जो अपना पोर्टफोलियो है कोई लेगार्ड होता है और मार्केट बढ़ती जाती है तो उनको लगता है कि कहीं हेजिंग वेजिंग कर लेनी चाहिए, कहीं मार्केट नीचे आ गई तो उसमें इंडेक्स भेज देते हैं। तो अनिल जी मेरी पहली राय तो बार बार रहती है कि इंडेक्स शुड बी दी बेस्ट स्टॉक टू गो लॉन्ग। अब अनिल जी अगर हम पिछली एक्सपायरी की बात करें, कुछ स्टॉक्स बढ़े कुछ स्टॉक्स घटे, तो हमें इस एक्सपायरी के अनिल जी अभी आपसे एक तो मैक्रो व्यू शेयर करता हूं और पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टॉक्स भी शेयर करता हूं। नेगेटिव मतलब नहीं, मतलब कि जो प्रेशर में रह सकते हैं और जो पॉजिटिव होने चाहिए। तो अनिल जी पहली चीज तो मैं बोलता हूं कि 18,100 अनिल जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट आप क्वेश्चन पूछेंगे पॉजिटिव लग रही है, लग रही है, अच्छा लगता है आगे, अच्छा लगता है, डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। क्या 18,100 क्रॉस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। 18,100 क्रॉस कर गई तो नया हाई भी क्रॉस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसके बावजूद भी अनिल जी एज ए डिसिप्लिन मैं बोलूंगा कि 18,100 और 18,000 के बीच में अनिल जी इतना आसान नहीं है। 2-3 बार हो चुका है, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है या यहां से सेलिंग आती है और पैसे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब यस के बावजूद भी नया लेन मुझे लगता है कि बहुत सोच के करना चाहिए, इस लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए और ये शेयर आउट ऑफ डिसिप्लिन है। अब क्या होगा अनिल जी, अगर इतने यस के बाद नहीं लेना तो क्या शॉर्ट करना है? आंसर इज नो। खराब लगता है? आंसर इज नो। तो अनिल जी ये एक ऐसा जोन आ जाएगा कि मार्केट में थोड़ा सा आपका कंट्रोल होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए और नो ट्रेड जोन में होना चाहिए। अब अनिल जी अगर मैं 5 मिनट की कैंडल देखूं, आधे घंटे की देखूं, 1 घंटे की देखूं, ये सब कुछ ना कुछ तो स्टॉक ऊपर नीचे दिखते ही रहेंगे, चलते रहेंगे। स्क्रीन के आगे अगर हम बैठे हुए और चार्ट्स के आगे बैठे हुए तो अनिल जी हर वक्त कुछ ना कुछ लगेगा। लेकिन अनिल जी सबसे बड़ी जो एक कंट्रोल है वो एक ऐसी पेशेंस है कि इस लेवल पे जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जिन स्टॉक्स ने अभी क्या अनिल जी पिछले दिनों में जो स्टॉक्स बढ़े हैं, जिन्होंने इंडेक्स को हेल्प किया, एंड व्हाई आई से कि इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, के लेगार्ड चले, आईटी चला, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक वगैरह में देखा। अब अनिल जी एक और लेगार्ड ने अप मूव दिखाया और जो और अच्छा चल सकता है वो एचडीएफसी बैंक, ये भी लेगार्ड से अनिल जी कई महीनों से ये मूव दिखाया, इंडेक्स को हेल्प कर रहे हैं। अब हम क्या जो जिन स्टॉक्स में हैं उनमें कभी कभी हमारी मूवमेंट नहीं होती है लेकिन इंडेक्स में होती है, तो इसलिए लेना है तो अनिल जी इंडेक्स लेना है, 18,100 क्रॉस करने के बाद लेना है। पॉजिटिव स्टॉक्स अनिल जी पिछली एक्सपायरी का जो मैं फॉलोअप कर रहा हूं, मतलब जो फॉलोअप बाइंग जिनमें है, अंबुजा पॉजिटिव है, एलएनटी अनिल जी कन्विंसिंगली 1900 के ऊपर था कि 1850 के स्टॉप लॉस है, इस बार 2000 क्रॉस करेगा, 2000 क्रॉस कर गया। 2000 के बाद क्या 2100-2200 भी होगा? बिल्कुल चांसेस हैं और शॉर्ट टर्म में ही मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 महीने में ही हो सकते हैं। भेल ने अनिल जी नया मूव दिखाया और हर मूव में अनिल जी देखिए मैंने भेल का एग्जांपल दिया था, सस्ता स्टॉक लोग चढ़ चढ़ के ले लेते हैं, मुझे उसमें इसलिए डर लगता है, लेकिन इस बार भेल में नहीं लग रहा। भेल में अनिल जी अभी भी नहीं लग रहा, मुझे लगता है भेल अभी भी। तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रा ये दोनों सेक्टर्स हैं अनिल जी जो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि अभी भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन अनिल जी बाइंग में फिर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। डेल्टा पॉजिटिव है, डीएलएफ पॉजिटिव है, अंबुजा पॉजिटिव है, कॉनकोर पॉजिटिव है, वही स्टॉक्स अनिल जी जो पॉजिटिव है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मतलब जो फ्रंटलाइन घोड़े हैं मेरे वही हैं, इवन एसबीआई भी। और अनिल जी आज आप देखिए टाटा पावर का रिजल्ट, कितना बढ़िया रिजल्ट आया अनिल जी, स्टॉक 1 रुपया ऊपर नहीं है। अनिल जी अगेन मैं टाटा पावर के अगेंस्ट नहीं हूं, सेल के अगेंस्ट नहीं हूं, नाल्को के अगेंस्ट नहीं हूं, किसी स्टॉक का मेरे से कोई पर्सनली वो नहीं है। मुझे प्रॉब्लम होती है अनिल जी जब अच्छा होकर भी जब
जब लोग पैसे नहीं बना पाते या लोगों की जो अपॉर्चुनिटी मिस होती है, सो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट अनिल जी, ये बैंड ऐसा है, मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी सी मार्केट बोर करेगी, पेशेंस टेस्ट करेगी। बिल्कुल आपको विश्वामित्र की तरह रहना है कि अच्छा लगेगा तो भी मुझे कंट्रोल में काम करना है, बुरा लगेगा तो अभी लगाना नहीं है, क्योंकि अनिल जी कोई डिसाइसिव व्यू नहीं है। बट ओवरऑल बाइस इज पॉजिटिव, मार्केट इज पॉजिटिव। मेरा स्टॉक अभी भी अंबुजा, कॉनकोर, डीएलएफ, डेल्टा, रिलायंस, एलएनटी, अनिल जी सारे स्टॉक्स है, सब अच्छे लग रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कहीं एक वो दिमाग में रहता है कि एक बार ये लेवल अच्छे से क्रॉस हो जाए तो फिर ले लेंगे, मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मेरे कोई मौके मिस नहीं होंगे। बट अदरवाइज बाइस पॉजिटिव है। स्टॉक सिलेक्शन कैन गो रॉन्ग, बट द बेस्ट सिलेक्शन इज द इंडेक्स सिलेक्शन टू प्ले लॉन्ग। आशु जी, दो चीजें हैं आपने जो कहा उसमें से। आपने कहा कि विश्वामित्र की तरह रहना है, लेकिन विश्वामित्र की तपस्या तो मेनका ने भंग कर दी थी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन देख के मुंह में पानी आ जाएगा। अनिल जी बिल्कुल होती है ना। देखिए ऑप्शन का मैं कहता हूं, जो पुट सेलर है, पुट अप्सरा है, बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं, लेकिन जाते हैं ना अनिल जी, हम लोग सब जाते हैं और हंसते भी हैं। अगर जाएंगे तपस्या तो टूटेगी अनिल जी। अच्छा ठीक है। तो अभी आप ये कह रहे हो कि व्यू तेजी का है, लेकिन तेजी भी नहीं करनी है और मंदी करने का तो है ही नहीं, इंडेक्स पे कुछ नहीं करना है, मतलब वही ना। तो अनिल जी आप ये बोलेंगे, मैंने ना मतलब हम रिसर्च में बैठे हुए थे तो मेरी ये भी बात हो रही थी, तो टीवी पे तो कॉल देनी है। हाँ। मतलब वो मुझे कहते हैं टीवी पे तो आपको कॉल देनी है, तो मैं कहता हूं कि नहीं, मेरे को ये कमेंट्री देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कॉल अगर नहीं है तो इसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे अपना एक ऑनेस्ट जो एक कन्फेशन होता है, जो व्यू शेयर करना है। अगर नहीं है तो अनिल जी देखिए, हमें ना, मैं कई बार रिसर्च को ही बोलता हूं कि किसी प्रेशर में मत आ जाए कि क्योंकि काम देना है, क्योंकि क्लाइंट्स पीछे पड़ेंगे कि कुछ ना कुछ कॉल दें। मतलब ये मार्केट नहीं ऐसी है कि स्क्रीन के आगे जो बैठा है ना सब पंडित हैं। आज आप अनिल जी 1000 डीलर्स को फोन करो, क्या लगता है 1000 के 1000 आपको कुछ आंसर देंगे? ये लगता है कोई ये नहीं कहेगा कि कुछ नहीं लगता। तो अनिल जी कुछ नहीं लगता भी बहुत जरूरी ट्रेड होता है। तो ये एक अनिल जी वो पेशेंस है जिसमें थोड़ा सा अनिल जी कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल मौके बहुत रहेंगे। उसका मैं आपको जवाब देता हूं, बट मैं जैसे बोलूं उसका बहुत बढ़िया जवाब देता हूं। जैसे उसका जवाब क्या है, क्या लगता है, या तो आप ये बोलोगे अच्छा लगता है या खराब लगता है। तो इसका जवाब घर से आता है। अगर घर पे आपको पूछा जाए कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसका जवाब क्या दोगे? अच्छा बोलोगे, अगर वाकई में अच्छा नहीं है तो भी पकड़े जाओगे। खराब बोलोगे तो खराब लग रहा है तो बोल तो नहीं सकते खराब है, तो हमेशा सही लग रहे हो। सही है एकदम। हाँ, सही में आपको जो मतलब निकालना है निकालो। तो क्या है, मार्केट सही लग रहा है एकदम। हमेशा वही वाला फॉर्मूले के साथ चले ताकि दिक्कत नहीं। अनिल जी मार्केट सही लग रहा है। हाँ एकदम परफेक्ट, बिल्कुल। ये इसमें आप फिर जिसकी जो हमारे ये चीज कब से हमने को सुमित जी ने सिखा दी। हमारे पैनल पे सबसे यंग है सुमित जी। सुमित जी ने हमेशा बोला ध्यान रखना इस पे। हाँ जी, बाकी तो आप समझ ही गए, ध्यान रखने के लिए बोला है। जी कुणाल जी। अनिल जी अनिल जी देखिए, आशु जी को अनिल जी केवल ये मुझे कहना है कि अनिल जी विश्वामित्र छोड़िए, ये कलयुग है अनिल जी। कलयुग में इंसान मित्र बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। मित्र बनकर रहें, पार्टी दें और अनिल जी आनंद से रहें, विश्वामित्र की बातें ना करें। हाँ, वैसे एक पिक्चर है, ये जब भी आशीष आते ना वायदा कारोबार के बैन से बेनिफिट में, और उनके कोई भी वो अपडेट नहीं होता, तो मैं उनसे पूछता हूँ। वो एक बड़ी सुपरहिट पिक्चर आई थी, कल, आज और कल। तो मतलब कल भी ट्रेड नहीं करना था, आज भी नहीं करना, कल भी नहीं करना है। उस फिल्म का एक बड़ा सुपरहिट गाना था, और गाना ये था कि आप यहाँ आए किस लिए। रणबीर कपूर और रणधीर कपूर और बबीता। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एनीवे, चलिए बढ़ते आगे, और एक्शन भरपूर है, और इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ वरुण भी है, और एलएनटी के नतीजे आने वाले हैं, और एलएनटी के नतीजों का अनुमान ले लिया जाए वरुण से। वरुण बताइए। तो अनिल जी ठीक ठाक नतीजे रहेंगे। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 13.5% बढ़ने वाले हैं, करीब 39,481 करोड़ का हमारा अनुमान है। एबिटा में करीब 15% की बढ़ोतरी होगी। एबिटा मार्जिन हल्के फुल्के बढ़ेंगे, ज़्यादा कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। 11.5% से थोड़े बहुत बढ़ेंगे, या तो उसके आसपास ही फ्लैट रहेंगे। और मुनाफा जो है 27% के आसपास इसका बढ़ने वाला है। आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंजीनियरिंग, हाइड्रोकार्बन, इस पूरे सेगमेंट में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। करीब 13 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। डोमेस्टिक कारोबार तो अच्छा है, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है। तिमाही के दौरान अगर आप देखेंगे तो 6.5 से 13,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स की घोषणा जो है इस कंपनी ने की थी, यानी कि ऑर्डर इंटेक जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब कहीं ना कहीं कंपनी के जो पूरा फोकस होगा रिजल्ट पे
वो एग्जीक्यूशन पे होगा कि एग्जीक्यूशन कैसा होता है। माना तो यही जा रहा है कि एग्जीक्यूशन भी अच्छा रहेगा और उसी के चलते कहीं ना कहीं नतीजे जो है वो एक बेहतर फ्रंट पे आ सकते हैं। साल दर साल आपको हर पैमाने पे ग्रोथ देखने मिलेगी, नो डाउट ग्रोथ कोई बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी। गाइडेंस पे नजर रखेगा और हाँ याद रखेगा इस कंपनी को परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ हाई के आसपास जो है वो एल&टी वैसे भी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट पूरा सेक्टर जो है वो लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी भी तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, 5-6% फिर भी दूर है। हाँ 5-6% दूर है, ज़्यादा कहाँ है, 4-5%। तो ये कोई तो आगे बढ़ेगा, कोई तो आगे बढ़ेगा बिल्कुल। ये तो HBBP IOC की भरपाई किसी को तो करनी है नहीं राइट। चलिए, तो एल&टी ये है आपके लिए नतियों का अनुमान। नतियों के अनुमान के साथ साथ एक बार जरा राय ले ली जाए किरण जी से चार्ट्स पर। किरण जी, एल&टी के चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। 2009 रुपये नतियों के पहले कोई एक्शन बनता है या पास? नहीं अनिल जी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून आपको, दीप को। देखिए एल&टी प्राइस पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेरा मानना है कि इधर से और अपसाइड ही देखने को मिल जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी के लिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है और लॉन्ग पोजीशंस लेना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 1970 कैश लेवल्स पे रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ कि 2080 2090 ये पहला रहेगा और 2140 ये दूसरा टारगेट रहेगा जहां पे आपको रिव्यू लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एल&टी। इसके आने वाले हैं नतीजे और नतीजों से पहले स्टॉक आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है, 2000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो मूवमेंट है और सीमेंट स्टॉक्स की बारी दिख रही है। जेके सीमेंट देखिए 5% ऊपर है ये काउंटर, बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है। मुद्दे जी गुड आफ्टरनून सर, एक बार जरा जेके सीमेंट देखें। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल चार्ट्स बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे एक माइनर सा हर्डल है करीब 2730 का। जैसे 2730 का ब्रेकआउट आएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देगा चार्ट्स पर और फिर उसके बाद ये काउंटर 2900 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर किसी के पास पोजीशन है, होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 2670 के स्टॉप लॉस के साथ 2730 के ऊपर अग्रेसिव होकर बाय करेंगे 2900 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए जेके सीमेंट। 2900 के लेवल्स आ रहे हैं इस पर। मिड कैप्स पर रखिए नजर, बढ़िया मूव आ रही है। मेट्रोपोलिस एक और काउंटर है जहां पर मूव आई है। आई थिंक दोपहर में एक ब्रेकआउट आया था और वहां से फिर स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है। सचिन जी देखें जरा मेट्रोपोलिस को, अब 1600 के पार, इनफैक्ट 1700 के लेवल के लिए तैयार हो रहा है। दीपांशु, डेफिनेटली यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम बन चुका है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसने एक यू टर्न लिया है, 1650 का एक हर्डल उसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया और उसके बाद जिस तरीके से डेटा शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली पोजिशनल बेसिस पे 1800-1830 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। एक काफी बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था वीकली चार्ट पे, उसी का ये फॉलो थ्रू एक्शन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। अगर डिक्लाइन मिलते हैं तो 1645 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 1725 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1840 का। ओके, तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस। 1840 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए आपको इस काउंटर पर रखनी है नजर। कुछ स्टॉक्स हैं जो मूवमेंट दिखा रहे हैं। ट्रेंट सुबह आई थिंक हिमांशु जी के रेडार पर था, ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको बढ़िया मूव दिख रही है। इस समय मूव दिखा रहा है। टोरेंट फार्मा भूला भटका काउंटर है, यहाँ पर भी मूव आ रही है। सन फार्मा आज 3% ऊपर है। जरा इसके चार्ट में देखें सन फार्मा में आज इतनी अच्छी मूव कहाँ से आ रही है। बंसल जी, सन फार्मा सर बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है, आज अच्छी तेजी के साथ खुला है, क्या करना है इसमें? दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है जिसके पास है। दीपांशु क्लियरली यहाँ पे होल्ड की राय है और अगर नया कुछ बाय करना है तो दीपांशु अभी अपने टोरेंट फार्मा का भी नाम लिया था, तो टोरेंट फार्मा के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 1650 के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों नजरिए से बढ़िया है, बट यहाँ पे तो जो व्यूअर है उसका नजरिया BTST का है। तो 1650 के ऊपर स्टॉक चल रहा है और यहाँ पे BTST के नजरिए से खरीदारी की राय है। 1635 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाएं और 30-35 रुपीज का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो फार्मा पर रखिए नजर, ये मूवमेंट के लिए हो रहा है तैयार और स्पेशली सन फार्मा जहां पर आपको अच्छी तेजी आ रही है। AB फैशन, जरा इसके चार्ट को भी एक बार पुल अप करते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा मूवमेंट थोड़ी देर पहले मैंने दिखा था, उसके बाद हल्का सा कूल ऑफ हुआ है, बट गेंस होल्ड कर रहा है, वापस मूव के लिए तैयार हो रहा है। HDFC बैंक ये 1500 के लेवल पर आ गया और सुमित जी से एक बार अब HDFC बैंक पर राय ली जाए। सुमित जी, अच्छी मूव HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक दोनों में है, मॉर्निंग लेवल्स के करीब आ रहा है बैंक निफ्टी भी, क्या करना है सर 1500 के पार HDFC बैंक? दीपांशु, स्टॉक के अंदर तो तेजी है, आने वाले दिनों के अंदर इसमें और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा।
स्टॉक के अंदर 1525 ही इसका इमीडिएट हर्डल और टारगेट बनेगा। एक बार ये 1525 का लेवल तोड़ता है तो 1550 से 1575 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में थोड़े ही दिनों में देखने को मिलेगा। कोई भी अगर इसमें डीप आता है और नीचे में अगर 1480 के लेवल आते हैं तो लोअर लेवल्स पे इसमें खरीदारी करें। 1500 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा और 40-50 रुपए का मूव आने वाले दिनों में जल्दी ही देखने को मिलेगा। डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक, दिग्गजों का सहारा है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी दोनों ही अच्छे मोमेंटम में आ रहे हैं। आइए मुदत जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक मुनाफे वाले मुदत। बताएं सर। डी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है और सुबह ही ब्रेकआउट हुआ था और वहां से कंसोलिडेशन ये काउंटर दिखा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कॉम को यहाँ पर बाय करके चलेंगे। 1258 1258 स्पॉट के लेवल हैं, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। पहला टारगेट बनेगा 1278 का, दूसरा टारगेट बनेगा 1290 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1244 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, लास्ट 3 महीनों का कंसोलिडेशन देखते हैं तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लास्ट वीक देखने को मिला था। उसके बाद पूरे वीक पे कंसोलिडेशन था और आज वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। 5-5.5% के ओआई एडिशन के साथ फ्रेश बिल्डअप होता हुआ नजर आया। चार्ट्स, वॉल्यूम, जिस तरह के डेरिवेटिव डाटा बने हैं, स्टॉक में तेजी बन सकती है। 1278 और 1290 के टारगेट्स के लिए टाटा कम्युनिकेशन को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1244 का। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशंस इस पर रखनी है नजर। आज सुबह जैन साहब की भी ये पिक ऑफ द वीक में था। क्या बात कर स्पेशल 25 में भी तो था। हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो खैर हमारा है ही। नहीं, स्टॉक बहुत ही जोरदार है। मतलब ये तो क्या है, एफएनओ वाला है, बट ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो डेली लेके आपको छोड़ देने चाहिए आराम से, रिटर्न्स देंगे। ओके, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारी टीम ने तैयार करी है और वो है बाजार के चाल को लेकर। यूएस में मिड टर्म इलेक्शन, यानी कि 4 साल का टर्म होता है, 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, कुछ सीट्स के फिर से चुनाव होता है, वो होने वाला है अगले हफ्ते। और डेटा क्या दिखाता है कि इस मिड टर्म इलेक्शन के पहले बाजार की चाल कैसी रहती है, इस पर वरुण ने रिसर्च तैयार करी है। वरुण बताइए, कैसी रहेगी बाजार की चाल अगले हफ्ते तक का जो आउटलुक आप बना रहे हैं? डेफिनेटली, तो दीप यहाँ से मिड टर्म इलेक्शन तक है, यूएस के मिड टर्म इलेक्शन। अब यूएस के मिड टर्म इलेक्शन है ना, नवंबर के फर्स्ट मंडे को होते हैं, तो डेट्स वेरी करती है, कभी 2 तारीख, कभी 4 तारीख। इस बार जो है वो 8 तारीख को होने वाले हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी मिड टर्म इलेक्शन यूएस में होते हैं, उसके पहले नवंबर के महीने में अक्सर यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी रैली देखने मिलती है। और अच्छी खासी मैं कह रहा हूँ, आपको 1 से 3% के आसपास की रैली जो है वो डाउ जोन्स में देखने मिलती है, ये हिस्ट्री कहती है। हमने दरअसल 2002 से 2018 यानी कि ऑलमोस्ट 5 मिड टर्म इलेक्शंस जो है उनका डेटा खंगाला और ये जानने की कोशिश की कि मिड टर्म इलेक्शन के पहले किस तरह की मार्केट में रैली होती है। तो आप देखिए, 2002 में डाउ में 3% की रैली, 6 और 10 में 0.5% की रैली, 14 में 1.1% की रैली, 18 में 3.1% के आसपास की रैली देखने मिली है। और अक्सर हम देखते हैं कि यूएस के मार्केट्स को इंडियन मार्केट्स फॉलो करते हैं। तो निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो 2002 में 1%, 6 में 1.5%, 10 में 1.7%, 2014 में हालांकि हम फ्लैट रहे थे, लेकिन 2018 में फिर से करीब 1.5% के आसपास की रैली हुई है। लेकिन यानी कि अगर आप पिछले 5 बार के यूएस इलेक्शंस को देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स तो तेजी में आते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कंसिस्टेंट तेजी अगर आप देखेंगे तो आपको निफ्टी में देखने मिलती है। करीब 1.5% के आसपास की औसतन रैली जो है वो निफ्टी दिखाता है। यानी कि यहाँ से भी अभी भी 8 तारीख तक मार्केट में रैली होने की पूरी उम्मीद है। इनफैक्ट जब आपको याद होगा, अक्टूबर के शुरुआत में भी हमने ये लिंक की थी और तब बताया था कि मिड टर्म इलेक्शंस के 1 महीने पहले से किस तरह की रैली देखने मिलती है। और तब डाउ जो है 29,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिलहाल करीब 32,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पहला टारगेट तो आ गया है, अब ये दूसरा। तब कह रहे हैं यहाँ से और तेजी, यहाँ से और हो सकती है। ओके, और अच्छी तेजी अनिल जी? मतलब अक्टूबर के अंत से लेकर मिड टर्म वाले चुनाव में तेजी रहती है। तेजी अब वो अनिल जी, लेकिन वो होता है ना फर्स्ट मंडे ऑफ नवंबर, तो कभी वो 2 तारीख भी आ जाती है, कभी 8 तारीख आती है। अभी कब है चुनाव? 8 तारीख। 8 तारीख को अगले हफ्ते। तो 8 तारीख के चुनाव तक तो तेजी रहेगी, मतलब रहनी चाहिए। हिस्ट्री ये कहती है, डेटा ये कहता है। करेक्ट, मेरा भी वही था फर्स्ट हफ्ते तक। राइट, फर्स्ट हफ्ते राइट, हम भी फर्स्ट वीक तक, ये नवंबर फर्स्ट वीक तक तो क्लियर है। उसके बाद की बाद में देखेंगे, और बाद की बाद में इसीलिए देखेंगे तब तक आपके पास फेड की पॉलिसी आ जाएगी, आपके पास आरबीआई की जो भी एमपीसी का जो अगर कुछ होना है तो वो, प्लस आपके पास मिड टर्म इलेक्शन आ जाएंगे। तो अपने जो 6, 7, 8 तारीख के बाद मंडे, 8 के मंडे के बाद वाला जो वीक है वो बाजार का डायरेक्शन क्या होगा फिर तब समझ में आएगा। तब तक तो ध्यान, तब तक
तेजी ठीक है तेजी का। तो मॉर्निंग स्ट्रैटेजी में एक डाउ के लेवल्स भी ऐड कर दें हम जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी हो गया है प्रेडिक्शन। नहीं ठीक है, कोई चीज़ है ना कम करें तो ठीक है ज़्यादा करने लगेंगे तो गलत भी पड़ना चालू हो जाएगा। वो कभी कभार जहाँ एक्चुअली क्या होता है, जैसे सेंसेक्स निफ्टी तो रोज करना ही है, लेकिन दाव वगैरह जहाँ जब समझ में आए तब कर लिया तो फर्क पड़ जाता है उसका। ठीक है, दिख रहा है अभी तक ठीक चल रहा है, चलने दीजिए। चलिए, तो अमेरिका के चुनाव तक बाजार में तेजी का रुझान है। हालांकि आशु जी ये सब चीजें मानते तो नहीं है, लेकिन फिर भी आशीष जी पूछ लेते हैं। आशीष जी, ये डेटा अभी तक के ये बता रहे हैं कि इलेक्शन के पहले थोड़ी ठीक ठाक रहती है वहाँ की मार्केट, और इसका दिवाली, दशहरे और नवरात्रि से कोई लेन देना भी नहीं है। तो अनिल जी, इस डेटा में मैं आपके साथ हूं और मैं इस स्टडी को मतलब अप्रूव करता हूं, मतलब मैं अपनी तरफ से मानने को तैयार हूं अनिल जी, क्योंकि वो सेंटीमेंट ना डेटा ड्रिवन या एक लॉजिक ड्रिवन है, मतलब वो सेंटीमेंट और रिलीजियस बिलीफ ड्रिवन नहीं है। इसलिए मेरे को अनिल जी, मुझे नवरात्रि भी मैं मानता हूं, मैं दिवाली भी मानता हूं, मैं सारे त्योहार मनाता हूं, लेकिन अनिल जी मैं उसको कोई स्टॉक प्राइसेस एसोसिएट करे, मुझे वो लगता है। और अनिल जी, मैंने पुराने सालों में बहुत देखा है लोगों को ना ऐसे लूज करते हुए, तो वो इसलिए मैं मानता हूं अनिल जी, और कोई रीजन नहीं। और बाकी अनिल जी, जो आप ये जो डाउ का ये बना रहे हैं, क्योंकि अनिल जी देखिए बायस हमारी मार्केट में पॉजिटिव है, और सबसे बड़ी बात है अनिल जी, पब्लिक निफ्टी शॉर्ट है। मैं इंडेक्स फ्यूचर की बात बता रहा हूं, पब्लिक निफ्टी शॉर्ट है, जो कि एक सबसे बड़ा फिनोमिना है कि इवन एट 18,000, मैंने अगर कहा कि ट्रेड एज ए डिसिप्लिन अगर आपको नहीं लेना तो थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन 4 यस बोले कि 18,100 रेजिस्टेंस क्रॉस कर सकती है, सारे यस बोले, उसका कारण यही है अनिल जी, पब्लिक निफ्टी शॉर्ट है। और अगर कोई सेंटिमेंटल चीज या इस तरह का जो ये एक फेज आता है जिसमें अगर वो सपोर्ट करता है, तो हम न्यू हाई निफ्टी में भी इंडेक्स में क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर किसी को लेना है तो अनिल जी इंडेक्स बिल्कुल लेना चाहिए, आप ऑप्शन लेके 1:1। अनिल जी, आपने नोटिस किया होगा पिछले 10 दिन से शायद, या पिछले 3-4 अपीयरेंस से मैंने कोई स्प्रेड नहीं दिया अनिल जी। उसका कारण ही यही है कि 1:2 स्प्रेड एट करंट विक्स डजंट मेक सेंस, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। 1:1 में लोगों को कॉस्ट ज्यादा लगती है, बट जल्दी मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्लोज यूजर ग्रुप में उसको बना रहा हूं और ट्रेड भी कर रहे हैं कि कॉस्ट देने के बाद ही पैसे बनते हैं, तो बिल्कुल बनते हैं। तो मुझे अभी भी लगता है कि अनिल जी 1:1 का स्प्रेड भी बना सकते हैं आजकल, जिसमें इंडेक्स में बनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव बनाना चाहिए, बुल स्प्रेड बनाना चाहिए, कि एक कॉल 18,000 की लेके एक कॉल 18,100 की बेच दें। 40 रुपए की कॉस्ट पे अनिल जी आप 200 पॉइंट ऊपर की मूव दे सकते हैं, और अगर ऊपर में निकल गया तो और अच्छा निकलेगा। तो बायस अनिल जी बिल्कुल पॉजिटिव है, एंड आई विल ऑल आउट गो फॉर इंडेक्स। चलिए बढ़िया, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, और बने भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली। पर इस बीच बाजार के इस मूवमेंट में अनिल जी की कहां पर है नजर, क्या है उनकी कॉल? आई बिगुल कल के 2000 का। रेन इंडस्ट्रीज 167-167.25 के आसपास इसके फ्यूचर चल रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है दीप। और आपका स्टॉप लॉस होगा 162 का, 162 का। अगर 164 तक आए 3-4 रुपये नीचे तो और खरीदिए, तो 2 टुकड़ों में ले लीजिए, आधा भी, आधा 164 के आसपास। 162 आज का जो लो है वो आपके स्टॉप लॉस का काम करेगा। ऊपर में 171 और 175 दो छोटे टारगेट हैं, 179 और 184 दो बड़े टारगेट। तो दो छोटे टारगेट 171 175 के हैं, और 179 और 184 के दो बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 3 नवंबर को नतीजे भी आएंगे, तो नतीजों के पहले तक के लिए, नतीजों के बाद का उस समय पहले विश्लेषण करेंगे कि 3 तारीख को देखेंगे क्या होता है। आज 31 है, यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशन और आपके हाथ में है, इनफैक्ट 3 है, तो उस लिहाज से 2 से 3 दिनों का व्यू बनाकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपका 162 रुपये के नीचे लगाना है, जो आज का लो है। ये आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय। कोई वजह नतीजों के लिहाज से पहले से, हाँ, मतलब क्योंकि देखिए मेटल स्टॉक्स में अब इतनी पिटाई हो चुकी है ना, तो रिजल्ट्स के साथ अब उतनी पिटाई हो नहीं रही है, इस पर स्टॉक थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वेदांता के अपने कारण है जिसकी वजह से गिरा, बट अदरवाइज जेएसडब्ल्यू स्टिल आप देखिए रिजल्ट्स के बाद लगातार मजबूत है, रिजल्ट के बाद 40-50 रुपये मजबूत हो गया उल्टा। टाटा स्टील के आज रिजल्ट आ जाएंगे, जिसको डर लगता हो कल टाटा स्टील के रिजल्ट देखने के बाद कल खरीद ले, कोई हड़बड़ी नहीं, जरूरी नहीं कि आज का आज आप खरीदें, आप कल भी खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये कि 165-70 का स्टॉक है, तो आप डिलीवरी भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं, छोटा सा डिलीवरी लेके छोड़ दे 2-5 दिनों के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए खरीदारी करने की राय होगी इस वक्त। आइए इस बीच सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। सेठी साहब का भी फेवरेट स्टॉक रहा है काफी समय तक, हाँ, बिल्कुल, कई बार किया। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। सेठी साहब बताएं सर।
गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 स्टॉक्स दोनों कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर पहला। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है ऐसे सेक्टर से जो आज फोकस में है, सीमेंट का सेक्टर, और स्टॉक है ओरिएंट सीमेंट जो अभी 129 के लेवल पे ट्रेड करता है। सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। 8 मिलियन टन की इनकी सीमेंट की कैपेसिटी है और क्लिंकर की 5.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है, और उसके अलावा कंपनी फर्दर एक्सपैंड कर रही है अपनी कैपेसिटी। 3 प्लांट्स है, एक महाराष्ट्र, एक तेलंगाना और एक कर्नाटका में। अनिल जी, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है। आप कंपेयर करें अगर बाकी सीमेंट स्टॉक से, तो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के लिहाज से देखेंगे तो सिर्फ 11-12 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। ईवी पर टन के हिसाब से देखेंगे तो भी बहुत ही सस्ता स्टॉक है, और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कंपनी का फोकस रहा है डेट रिडक्शन करने में। पहले जो डेट इनका 1:1 डेट इक्विटी रेशियो होता था, वो अब घट के 0.20 हो गया है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी है 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, 2% की डिविडेंड यील्ड है, और अच्छा खासा डीआईआई और एफआईआई का भी इंटरेस्ट है। 19% ओन करते हैं, जिसमें फ्रैंकलिन है, निपॉन है, एचडीएफसी है, और इवन लेट राकेश झुंझुनवाला जी जो अब उनकी फैमिली ओन करती होगी, वो भी 1.22% स्टेक ओन करते थे इसमें। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसमें 1.72% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, और विद इन द सेक्टर एक सस्ते वैल्यूएशन पे सस्ता स्टॉक है। हालांकि आज 5-6% चल चुका है, बट मुझे लगता है यहाँ पे भी इसको खरीदना चाहिए। 140 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है, स्टॉप लॉस 125 रुपए। ओके, 125 के स्टॉप लॉस से 140 के टारगेट के लिए करें खरीदारी ओरिएंट सीमेंट में। बताएं सर दूसरा शेयर। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी ऐसे सेक्टर से है जिसपे मैं बुलिश हूँ, फर्टिलाइजर का सेक्टर, और वहां से आज मैंने पिक किया है जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, जो अभी 122 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फिर सीड्स, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाने वाली कंपनी है। मतलब प्योरली एग्री फोकस्ड कंपनी है। वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं ये जो फर्टिलाइजर्स की किल्लत है, शॉर्टेज है, तो उसका फायदा सभी फर्टिलाइजर कंपनी को हो रहा है। और हाल ही में जो इस तिमाही के नतीजे आए हैं, मतलब प्योर फर्टिलाइजर कंपनी के अभी तक तो नतीजे ज्यादा नहीं आए, बट जिन डाइवर्सिफाइड कंपनीज के नतीजे आए हैं, और अगर उसमें फर्टिलाइजर का सेगमेंट देखेंगे तो बहुत अच्छा किया है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है इसके भी तिमाही नतीजे अच्छे रहेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है। बुक वैल्यू है 295 हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, और स्टॉक अभी ट्रेड करता है 122 के आसपास। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू है सिर्फ 0.4। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल 4-5 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक जीरो डेट कंपनी। जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 345 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 136 करोड़ का पैट था। एफआईआई अराउंड 19% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा करेगा, और विद इन द स्पेस एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 135 का टारगेट है, 117 का स्टॉप लॉस रखना है। तो 117 का स्टॉप लॉस, 135 के टारगेट के लिए जीएसएफसी में भी करें खरीदारी। सीमेंट शेयर की बात आपने की सेठी साहब, अभी हम एक स्टॉक का जिक्र कर रहे थे, आपका नाम भी निकला है, रेन इंडस्ट्रीज, जहाँ पर इनके पास 4 मेट्रिक टन का सीमेंट प्लांट भी है, तो बाकी तो मेटल से जुड़ा हुआ स्टॉक है। आपकी कोई राय इस पर सर? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जिन लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। स्टॉक अपने हाइट से काफी अच्छा खासा पिटाई होके इन लेवल्स पे आया है। मुझे लगता है जिस तरीके से एक तो सीमेंट का इसमें है ही ऑलरेडी, दूसरा ये सीपीसी के लिए जानी जाती है, कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक के लिए, और इनके फ्यूचर्स नॉर्मली एल्यूमिनियम के फ्यूचर्स एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे डिपेंडेंट रहते हैं। मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक अच्छा करेगा। आई एम विथ यू। मुझे लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए, और बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छे अपसाइड देखने को मिलने चाहिए अनिल जी। बिल्कुल, तो रेन इंडस्ट्रीज पहले भी पसंद था सिटी साहब को, अभी भी पसंद है। नजर रखिए इस काउंटर पर, और अनिल जी की भी राय है ये, और साथ ही 2 और बेहतरीन कॉल्स ओरिएंट सीमेंट, जीएसएफसी दोनों में करके चले खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स अनिल जी फिसलते हुए देखें, डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं, 150 से ज्यादा अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक में भी आप 1% की गिरावट देख रहे हैं। ऑफ कोर्स पिछला हफ्ता अच्छा रहा, 5% की तेजी हमने डाउ में देखी है। लगातार 4 साप्ताहिक बढ़त है, मतलब लग रहा है कि आज हल्की सुस्ती एटलीस्ट ओपनिंग पर तो इंडिकेट कर ही रहे हैं अमेरिकी बाजार। यूरोप में भी अगर आप देखें मामूली गिरावट है, कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं, मामूली गिरावट है। एशिया थोड़ा मिला जुला था, चीन और हांगकांग फिर से कमजोर थे, बाकी एशिया के बाजार मजबूत थे। एक फैक्टर है अनिल जी, रुपया जो आज सुबह ऑलमोस्ट 15 पैसे मजबूत हो गया था, अब आपको 3 पैसे कमजोर दिख रहा है। तो रुपए में अच्छा खासा इंट्राडे स्विंग हो गया और स्ट्रेंथ अब वीकनेस बन गई है।
वो एक फैक्टर है, अदरवाइज तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक दिख रहे हैं सर। आई थिंक ठीक है दीप, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग 6 दिन तक बढ़ने के बाद अमेरिका में भी आ सकती है, आप मना नहीं कर सकते। वो उसी हिसाब से आपके 150 पौने 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे है। 17,975 के आसपास दिन के हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। 17,975 18,025 यही रुकावट की जगह है। सो डेटा ये बता रहे हैं कि 18,000 के ऊपर बंद होना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, क्योंकि 18,000 के कॉल्स पर 78 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 के पुट पर भी 54 लाख शेयर है। वैसे तो आज पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, 18,000 हमने पार किया नहीं दीप, लेकिन ऑलरेडी 48 लाख शेयर आज जुड़ चुके हैं। इसका मतलब ये आज नहीं तो कल के लिए पुट राइटर बड़ा मजबूती के साथ ये मन बनाकर बैठा है कि हम 18,000 को पार कर लेंगे। और 3-4 दिनों से 5 दिनों से जो भारतीय बाजारों की थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस हो रही है कि अमेरिका के मुकाबले में हम उतना नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो शायद कल आपको होती हुई दिखे। ये कम से कम 18,000 के लेवल पर जो पोजीशन बनी हुई है, फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ 18,025 के ऊपर निकल कर टिका तो फ्रेश और बड़ी खरीदारी करेंगे, नहीं तो 17,900 925 के नजदीक आया तो वहां पर खरीदेंगे। 17,900 के भी नीचे बंद नहीं होंगे, ये भी क्लियर कट है, क्योंकि 71 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वहां पर भी है। सो ब्रॉडली रेंज बता रहे हैं, नीचे 17,900 925 सपोर्ट है, ऊपर 17,975 18,025 कंजेशन रुकावट की जगह, और 18,025 के पार निकले तो ही फ्रेश खरीदारी, अदरवाइज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना ठीक है। 18,000 18,025 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना ठीक है, क्योंकि डाउ फ्यूचर आपको सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुक करके कल का इंतजार कर लें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे। इनफैक्ट छोड़ो, मैं जो है ना लास्ट आपको याद है मंथली एक्सपायरी के दिन गुरुवार के दिन मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी दी थी, 41,200 से 41,300 की रेंज में बैंक निफ्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 41,300 से 400 की रेंज में बहुत अच्छी बढ़िया कॉल राइटिंग होकर के आज सेम सिचुएशन है, वही की वही 41,200 41,300 में बढ़िया पुट राइटिंग है, 41,300 41,400 में बढ़िया कॉल राइटिंग है, तो ज़्यादा संभावना है 41,300 के आसपास ही बैंक निफ्टी भी बंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जो पोजीशन बनी है न 41,000 के नीचे बंद होगा, न 41,500 के ऊपर बंद होगा, बीचों बीच में लगभग 50 पॉइंट इधर उधर में यहीं के पे बंद होना है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं जाना। हाँ, न ये कोई ज़्यादा ऐसा उछल कूद जैसा दिख रहा है। एक ही चीज़ है दीप, अगर आखिरी आधे पौन घंटे में डाउ फ्यूचर्स अगर सुधर जाए, ये पौने 200 जो नीचे अगर ये 50-25 पॉइंट ही रह जाए नीचे या बिल्कुल आ जाए, तो 18,000 पार करके हम भागने को तैयार हो सकते हैं। संभावना कम है। एक नज़र डाउ फ्यूचर्स पे, एक निफ्टी पर। ठीक है, चलिए 2-3 दिन से अपने बात ही कर रहे हैं, थोड़ा ग्लोबल लिंक बना, ग्लोबली करना पड़ेगा। अभी अपने पास अपना ट्रिगर नहीं है, राइट। हाँ, हमारी आउट परफॉर्मेंस भी नहीं है, हमारा ट्रिगर भी नहीं है, हम उनके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, और ऐसा मानने में कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत लोगों को बड़ा वो उसमें वो हो जाता है, ईगो इशू होता है, हम क्यों डाउ को देखे हैं, डाउ के हिसाब से क्यों चले हैं, उनका हमारा क्या अरे भाई साहब देखो, पैसे लग रहे हैं हर जगह आपके। हाँ, करेक्ट। अब आशु जी को सुन के पैसा बनता तो वो बना लो, बंसल जी को बनता, किसी को जिसको या आप अपने मन से बनता है वैसा बनाना, पैसा बनाना है ना। मार्केट जिद थोड़ी कि इसको क्यों देखूं उसको क्यों देखूं, हम भी नहीं देखते हैं। एक ज़माने में हम हांगकांग देखते थे, एक ज़माने में हम यूरोप खुलता था देखते थे, एक ज़माने में हम इन्फ्लेशन के नंबर पे ऊपर नीचे हो जाते थे, है ना। सब हर एक ज़माने में क्रूड देखते थे, एक ज़माने में करेंसी देखते थे। हर वक्त जिस वक्त जो ट्रिगर काम आता है अपने वो देखने का। अभी डाउ फ्यूचर काम आते हैं, डाउ काम आता है वही देखने का, बस सिंपल। जिस दिन हम कुछ और देखेंगे, एक टाइम था, हम आपको याद है अपनी बात होती थी, जिस दिन 110 के नीचे आ जाएगा डॉलर इंडेक्स, आपको 17,800 निफ्टी दिखेगा। दिख गया, आज देख लो, दिख गया। तो जहाँ जो फॉर्मूला काम करे ना वो लगा लेना, सिंपल, डन। ठीक है सर, आइए राकेश जी कुणाल जी की बात निकली है तो इनकी कॉल भी ले लेते हैं बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु कॉल तो दे रहे हैं, जैसे अभी अनिल जी बोल रहे थे, एक जमाने में हम देखते थे, तो वो जमाने की बातें तो सब जानते हैं अनिल जी। एक जमाने में हम लोग सिंगापुर भी देखते थे, .com की जब रैली चल रही थी, तो एक जमाना वो भी था जब सिंगापुर को भी देखते थे, तो उस जमाने से भी निकल आए हैं। सही बात है, सिंगापुर के मार्केट देखा करते थे थोड़े टाइम के लिए, दिखता था। Y2K के वक्त होता था ऐसा बंसल जी, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू आर यंग। हाँ अनिल जी, हमने ऑफिस में एक लड़के को बिठाया था, उसको बोला सिंगापुर देख, तो वो कह रहा S4। तो अनिल जी मैं हैरान कि ये कौन सा इंडेक्स आ गया S4। तो वो शॉर्ट में लिखा हुआ आता था, तो उसको भी ट्रैक करते थे। तो अनिल जी जोक्स अपार्ट, अभी का जो अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है, जैसा अभी हमने फ्राइडे को दिया था अनिल जी बॉश एक बड़ा वाला पिक, और बोला था कि मशीन का, तो ये बड़े वाला HDFC मेन को खरीदना अनिल जी। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 50-55 रुपीज के अप मूव के लिए रेडी हो रहा है ये स्टॉक, और इन स्तरों पे
खरीदारी की राय है HDFC में। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कई हफ्तों का आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर समाप्त होते हुए चार्ट पर नजर आ रही है। कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिन पर अब बाय के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो HDFC में हमारी खरीदारी की राय है। दो टारगेट देंगे, पहला टारगेट होगा 2500 का, दूसरा टारगेट 2540 का। 2500 2540 के टारगेट के लिए बाय करें। 2425 पर स्टॉप लॉस रखकर HDFC लिमिटेड में खरीदारी की राय है। और अनिल जी, जो अभी आप बात कर रहे थे कि कई सारे लोग डाउ जोन्स देखना नहीं चाहते, तो अनिल जी उसकी वजह आप हैं। अच्छा, क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? अनिल जी देखिए, आप रात में डाउ जोन्स की कमेंट्री शुरू करके देखिए अनिल जी। हाँ। पूरा विश्व आप ही का चैनल देखेगा अनिल जी। रात में भी आप स्टार बन जाएंगे। तो मेरी आपको गुजारिश है अनिल जी, इसको भी अनिल जी मून लाइटिंग समझकर करें रात में अनिल जी। मून लाइटिंग नहीं, यहाँ पे डे लाइटिंग, दिन दहाड़े मेरी कुर्सी पर नजरें लगोगे। रात को अनिल जी उधर डाउ पे काम करेंगे, सुबह आके थोड़ी शो करेंगे। अरे एंकर बनने की चाहत में लोग कैसी कैसी कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं, सोचो। मेरा मैं ये कामयाब होने नहीं दूंगा। धन्यवाद जी कुणाल जी। अनिल जी सुनिए जी। अनिल जी, जिस किसी से भी आपको खतरा हो उसको रात में गेस्ट बतौर बुला लीजिएगा अनिल जी, तो अनिल जी वो भी सवेरे नहीं आ पाएगा। ये आइडिया फिर भी थोड़ा ठीक है, ये ठीक है फिर भी। आशीष जी क्या कर रहे हैं आज रात को आप? अनिल जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अनिल जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आशीष जी तैयार है और कुणाल जी तैयार है। आप दोनों मिलकर आज रात को डाउ की कमेंट्री करेंगे, मैं सुबह वाला ही शो करूंगा। आइए करते हैं मुलाकात वसीम साहब से। अनिल जी जी आशीष सर। अनिल जी मेरे को अभी इन्होंने वैसे कॉल दिया, बट मेरी तरफ से भी मैं कॉल देता हूं। 2 BTST हैं, एक HDFC और दूसरा L&T। मुझे लगता है दोनों में अनिल जी BTST करके जाना चाहिए। L&T के रिजल्ट है और HDFC ने आज जो मतलब मूवमेंट दिखाई है बहुत टाइम बाद, कई महीनों के बाद, तो एक तो मतलब मैं राकेश जी और कुणाल जी के पिक के बिल्कुल साथ हूं, क्योंकि हमने भी अपने क्लाइंट से HDFC शेयर किया है, तो मैंने अपनी कमेंट्री में तो कवर किया ही था। बट डेफिनेटली अब जैसे कुणाल जी ने बोला है, इसको BTST भी कर सकते हैं और L&T को। अनिल जी दोनों स्टॉक BTST कैंडिडेट्स। ओके, HDFC और L&T दोनों BTST स्टॉक है। ये तो इनके तो रडार पे, कुणाल जी राकेश जी के तो रडार पे 15 दिन से आ रहा था HDFC लिमिटेड, दे ही नहीं पा रहे थे। बोले आज जैसे आशीष जी ने थोड़ी देर 15 मिनट पहले बोला कि मैं अब HDFC पे वो बेरिश नहीं रहा, तुरंत चार्ट पे आ गया, तो फटाक से दे दिया। बोले अब दे देते हैं, अब टेंशन नहीं है। और वो सुमित जी दूसरे, वो तो जब भी आता था बाय कॉल तो इग्नोर, सेल कॉल आता था HDFC में सबसे पहले सेल कॉल सुमित जी की तरफ से। ये तो हमने आंखों से देखा है। आइए अब मुलाकात करते हैं वसीम साहब से। स्वागत है आपका वसीम साहब। दिन की ऊंचाइयों की तरफ फिर से बढ़ते हुए बाजार, वो भी तब जबकि डाउ फ्यूचर्स कमजोर होने के बावजूद हमारे बाजार बेहद मजबूत। बताएं सर, 18,000 की तैयारी भी है, क्या है व्यू आपका और साथ ही अपडेट्स? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो जैसे आपको कहा था, वो पेसिमिज्म ही 18,200 ले जाएगी और आप मैं और इन्वेस्टर तो देखते रह जाएंगे। तो टिप्पणी करना और डाउ फ्यूचर्स को रोज ट्रैक करना, वो तो 7% बढ़ गया इस महीने में ही। और जिन्होंने मंदी उसमें ली हुई है, 16,500 के इंग्लिश चैनल गाने गा रहे थे, वो सब रह गए। तो गाने जो है वो गले खराब करवा गए सबका। गला खराब, ये अच्छा लगा डायलॉग, बहुत एकदम ओरिजिनल नया, बिल्कुल गाना गा गा के गला खराब, मजा आ गया सर। बताए जी। जी आपको देखो, कॉल देता हूँ कम ऑप्शन की, लेकिन थर्सडे को आपको 18,000 की कॉल 180 पे दिलाई थी। करेक्ट। आज 287 रुपए का हाई है, 300 का टारगेट दिया। ये होता है पैसा बनाना। 180 वाली 2 दिन में 380, 280, 180 वाली। और आपको बताऊं, ABB, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, सीमेंट, गेल, टाटा कॉम, बजाज फिनसर्व, नेस्ले, PFC, REC, ये सारे आउट परफॉर्मर्स हैं। ये 2-3 दिन में आपको दिए हैं। अब आपके लिए 2 नहीं 3 कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। देखिए अनिल जी, कॉपर जिंक प्राइसेस आर हिटिंग 2 मंथ और ऑलमोस्ट 6 मंथ लोज। द बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल बी व्हाइट गुड प्लेयर। और हमें पता है वोल्टास इज ऑल्सो गॉट एन इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट विच इज 20% ऑफ हिज बिजनेस।
वोल्टास के नंबर्स ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहे हैं वीकनेस, लेकिन द स्टॉक हैज करेक्टेड फ्रॉम 1200 टू 870। यहाँ अगर इलेक्ट्रिकल्स व्हाइट गुड्स में ग्रोथ आई और उनकी इनपुट कॉस्ट घटी, वोल्टास वापस 1000 रुपए जा रहा है। 870-72 में लीजिए, 850 का स्टॉप लॉस, 950 का पहला टारगेट और उसके ऊपर 1000 रुपए जाने में कोई दो राय नहीं डिलीवरी के लिए। अनिल जी, दूसरा पिक है रैमको सीमेंट। मैं सीमेंट पे बहुत टाइम से आपको कह रहा था अनिल जी, सीमेंट विल बी अ नो ब्रेनर। रैमको के पास 21 मिलियन टन कैपेसिटी है, 200 मेगावाट विंड एनर्जी है, ऐसा कोई ना। और कल जो रेट बढ़ेंगे रैमको साउथ में सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ ऑटोज एंड कैपेक्स ओवर देयर इज द हाईएस्ट। Ramco trades at a value, EV to EBITDA of almost $90, which against 140-150 of Ambuja and Ultratech. तो 720 रुपए पे इससे अच्छा शेयर नहीं है। 680 का स्टॉप लॉस, 800 रुपए से कम मत बेचना। तीसरा पिक मेरा फेवरेट जो है वो है आपका कैनफिन होम। मैंने पहले भी कहा कैनफिन होम एंड इंडिगो नो ब्रेनर, दोनों ऐड कीजिए इस भाव पे भी नीचे पे भी। इंडिगो अब 2000 जाएगा। देखिए यील्ड्स आर द बेस्ट इन द लास्ट 18 क्वार्टर और क्रूड प्राइसेस हैव बीन अ डेड ट्रेंड। लेकिन अगर क्रूड यहाँ से घटता है तो यील्ड्स कैन गो अप और उनका पैसेंजर लोड है 78%। आज आप अपने आप ही ट्राइमल करते हो अनिल जी, आप देखते हो कि क्या लोड फैक्टर है, किस तरह से दे आर मेकिंग मनी ऑन फ्रीबीज। 2000 से कम मत बेचना इंडिगो को। ओके, तो ये है आपके लिए राय तीनों स्टॉक पर, वोल्टास, रैमको सीमेंट, इंडिगो, खरीदारी करने की राय से आपके लिए आती हुई बसिन साहब की तरफ से। बहुत ही जबरदस्त एक्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। आइए सचिन जी तैयार है एक बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। अनिल जी, थोड़ी देर पहले विकास जी ने ऑलरेडी सीमेंट्स पे कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स किए थे। मुझे लग रहा है यहाँ पर डालमिया भारत का भी जिस तरीके से पैटर्न स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है, अपने प्रीवियस डे हाई को ऑलरेडी निकाल दिया है इसने। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1680 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से 1635 का टारगेट होगा, पोजिशनल टारगेट होगा 1680 का। खरीदारी करनी है डालमिया भारत के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1582 पे। 1582 ये है आपके लिए डालमिया भारत में खरीदारी करने की राय। स्टॉप लॉस 1680 टारगेट। अक्टूबर महीने के आएंगे बिक्री के आंकड़े और वो आएंगे कल के। कल आएंगे। कुशल हमारे साथ तैयार है। बिल्कुल सर। सबसे बेस्ट अक्टूबर अब तक का नंबर्स तो काफी अच्छे। इस बार तो दिवाली भी है ना। दिवाली, हाँ, तो नंबर्स दिवाली धनतेरस पे तो गाड़ियां बिकी होगी बहुत ज्यादा, काफी बिकी। और खाली ऐसा थोड़ी लोगों ने गाठिया जलेबी खाया, गाड़ियां ही बिकी वो भी खाया और मिठाई, इस बार मिठाई के आंकड़े जबरदस्त। मिठाई भी गजब बिखरी मिठाई और मिठाई। अब है ना, मिठाई के आंकड़े देखने का तरीका भी बदलना है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स को मिठाई में गिन के देखिए, फिर तो बड़ा। क्योंकि आजकल क्या है, ड्राई फ्रूट्स का चलन ज्यादा हो गया मिठाई के बजाय, क्योंकि टिकाऊ है, ड्यूरेबल है, जल्दी खराब नहीं होती। और आजकल बहुत सारे लोग होते हैं ना शुगर उगर के चक्कर, हेल्थ कॉन्शियस जरूर से ज्यादा हो गए टीवी शो देख देख के, है ना। होगा जाना कुछ नहीं, लेकिन और कुछ लोग फैशन में भी, हम नहीं खाते ऐसा वैसा। तो उस चक्कर में तो अगर दोनों मिला के देखें तो आपको पता चलेगा क्या गजब की बिक्री हुई है। बढ़िया बढ़िया। तो खाने पीने के साथ जो कुशल के नंबर से बताया, कुशल कैसे? हाँ, नंबर्स वो गाड़ी में ही खाना पीना भी चल रहा होगा सर, ट्रैवलिंग में जबरदस्त बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, खासकर पैसेंजर व्हीकल्स। यहाँ पर नंबर्स देखिए, सालाना आधार पर कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी शानदार नंबर्स पिछले साल के मुकाबले आ रहे हैं। जहाँ तक नंबर्स की बात है, उसमें सबसे पहले मारुति सुजुकी 27% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। 1,75,000 यूनिट्स कंपनी बेचती हुई नजर आ सकती है। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो ऑटो डिवीजन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल्स में यही जो कंपनी है लीड करती हुई दिख सकती है। लगभग 50% की ग्रोथ के साथ 62,500 यूनिट्स पर हमारा अनुमान है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स की जो घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार है, वहाँ पर भी 45,300 यूनिट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बारी, लगभग 34% की ग्रोथ। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको तीनों कंपनियों में ऑलमोस्ट 25% से लेकर 50% तक की ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। जहाँ तक टू व्हीलर्स की बात है, यहाँ पर रिस्पॉन्स रिलेटिवली ठंडा रहा है। मैक्सिमम आप देखिए गाड़ियाँ यहाँ पर बिकती हुई दिख रही है। तो हीरो
मोटोकॉर्प सबसे पहले ये क्लियर कट अंडर परफॉर्मर रह सकता है। 4,50,000 यूनिट्स इस बार ही एक्सपेक्टेड है, लगभग 18% की डी ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। बजाज ऑटो भी टू व्हीलर स्पेस में 14% की डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हाउएवर टीवीएस मोटर्स रिलेटिवली बाकी अन्य जो 2 कंपनियां मैंने अभी आपको बताई उसके कंपैरिजन में आउट परफॉर्म कर सकता है, लगभग 2% की ग्रोथ के साथ 3,48,500 यूनिट्स कंपनी टू व्हीलर स्पेस में बेच सकती है। और जहां तक रॉयल एनफील्ड की बात है, वहां पर क्लियर कट टर्न अराउंड दिख रहा है। पिछले साल केवल 44,000 यूनिट्स बेचे थे, इस बारी 80,000 यूनिट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ये कंपनी बेच सकती है। तो टू व्हीलर में आइशर मोटर्स जो रॉयल एनफील्ड है वो आउट परफॉर्म कर सकती है। जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल्स की बात है, यहाँ पर रिस्पॉन्स VECV जो आइशर की सब्सिडियरी है और साथ ही टाटा मोटर्स, ये दोनों ऑलमोस्ट 0 to 5% की ग्रोथ दिखाएंगे, जबकि अशोक लेलैंड में 16,500 यूनिट्स पर लगभग 49% की ग्रोथ रह सकती है। तो कुछ आउटलायर्स आपको दोनों सेगमेंट्स में टू व्हीलर और CV में आते हुए दिखेंगे, जबकि ट्रैक्टर सेगमेंट थोड़ा ढीला रह सकता है। 5 से 8% की गिरावट M&M और एस्कॉर्ट्स, इन दोनों के जो फार्म इक्विपमेंट स्पेस के हैं, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बट लार्जली पैसेंजर व्हीकल्स क्लियर आउट परफॉर्मर। गाड़ियों की बिक्री मतलब मजेदार, कमर्शियल बिके ना बिके, पैसेंजर वाली बिक्री। सबको गाड़ी चाहिए, वो वैसे ही हाल हो गया। पहले एक साइकिल सबको चाहिए होती थी, फिर बाइक, फिर मोपेड बजाज MAT लूना वगैरह सारी होती थी। TVS की थी, हाँ TVS की होती। लूना चलाई तुम लोगों ने भी चलाई? लूना तो हमारे जमाने में बंद हो गई थी लगभग, आखिरी हम ही थे। हम लोग ग्रैंडफादर के पास ही चलाई। हाँ, तो तुम लोगों ने सेकंड हैंड वाली चलाई होगी, नहीं तो बनना बंद हो गई थी। नहीं, यहाँ पे नहीं, पुरानी जगह पे जब जाती, जैसे हरियाणा में मैं जब जाता था मम्मी के घर पे, नानी के घर पे, तो वहाँ पे काफी लोग चलाते थे MAT। हाँ चलिए बढ़िया। और वहाँ से फिर स्कूटर, बाइक के बाद अब फिर वो मारुति 800 टाइप की गाड़ियाँ आने लगी। अब और ज़्यादा, अब तो स्टार्टिंग वाले मॉडल बिकते ही नहीं, जो हायर एंड वाले वही बिकते हैं। बिल्कुल। तो गाड़ियों की बिक्री रही जबरदस्त, और ये आपको कल नंबर्स में दिखेगा भी। इसकी तैयारी कर लीजिए। कुछ बेहतरीन कॉल सारी। कुणाल जी, राकेश जी तैयार है अपनी पिक ऑफ द डे के साथ कल का काम आज ही करने को, लेकिन उससे पहले सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है 2020-2021 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एस्ट्रल। एस्ट्रल के अंदर बाइंग मोमेंटम बन रहा है, पिछले 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ 200 DMA लेवल क्रॉस कर रहा है, तो स्टॉक के अंदर तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। आज और 4-5 दिनों के अंदर एस्ट्रल के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। एस्ट्रल में जो ऊपर के टारगेट बनते हैं, 2075 रुपए का पहला टारगेट बनेगा और 2100 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एस्ट्रल में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर 1970-1975 के पास दिख रहा है, तो 1975 के स्टॉप लॉस से एस्ट्रल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इमीडिएट पहला टारगेट बनेगा 2075 का बनेगा। 2075 का लेवल ब्रेक होता है और क्लोजिंग मिलती है, तो 2100 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1975 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 2075 2100 के टारगेट की। 2075 और 2100 2 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी एस्ट्रल लिमिटेड में। एक एक करके सारे स्टॉक्स में अब एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल जी, राकेश जी, पिक ऑफ द डे मंगलवार सुबह 8:30 बजे का काम। बताएं सर पिक ऑफ द डे, और साथ में ये भी बताएं कल आ तो रहे ना शो में आप? अनिल जी शो में आ रहे हैं। ये स्टॉक जो है अनिल जी मच अवेटेड ब्रेकआउट है, और आपने भी स्टॉक को रिकमेंड करा हुआ है। मच अवेटेड ब्रेकआउट, बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक है मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, और जिस तरीके का ब्रेकआउट है 1000 की तरफ जा रहा है, और जो हम शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो 930 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और एक चीज ऐड करूंगा अनिल जी, आप बोल रहे थे अभी कि मिठाई की सेल देखनी हो तो मिठाई में ड्राई फ्रूट ऐड कर दो, तो मिठाई प्लस ड्राई फ्रूट को एक तरफ रख दें अनिल जी दिवाली के लिए, और लिकर को एक तरफ रख दें, तो दोनों की सेल को अनिल जी कंपेयर करेंगे तो लिकर की सेल ज्यादा आपको मिलेगी। तो री रेटिंग का कैंडिडेट है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। पहले भी मैंने और राकेश जी ने अलग अलग बार इस पर खरीदारी की राय दी है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, एक पैटर्न बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और बड़े दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि ये स्टॉक जो है 880 के लेवल्स को पार करे। वो आज के ट्रेड में होता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलें, 880 पर ही स्टॉप लॉस रख लें, 880 पर। पहला जो टारगेट होगा 925 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 945 रुपए का,
925 945 के टारगेट के लिए मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी के लिए। दो चीजें हैं। पहली चीज तो मैं बिल्कुल बंसल जी की बात से सहमत हूँ, मेरा भी फेवरेट स्टॉक है और ये सेक्टर भी फेवरेट है और मेरा टारगेट वैसे पोजिशनली इस पे 1150-1200 रुपये तक का है। 1000 तो शॉर्ट टर्म है, ये 1200 रुपये तक भी जाएगा ये स्टॉक, तो इसको आराम से आप डिलीवरी लेके भी छोड़ सकते हैं या फिर आप फ्यूचर्स में उतना ही खरीदें कि आप आराम से 50 रुपये ऊपर नीचे हो भी जाए, क्योंकि 880 से ये वापस 830 आया था, 830 से अब 880 के बाद वाकई में सही ब्रेकआउट को बड़ा पकड़ा है। बाकी रहा सवाल दिवाली पे गिफ्ट का, तो भाई हमको तो पता नहीं है, लेकिन बंसल जी कोई बात कह रहे हैं तो बंसल जी की बात को आप ऐसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। बंसल जी कह रहे हैं तो तथ्यों के आधार पर ठोक बजाकर ही कह रहे होंगे। क्यों बंसल जी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बंसल जी को तो पता है, बाकी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीकेंड पर जो पिछले वाला दिवाली के पहले वाला जो मतलब वीकेंड था ना 22 तारीख वाला, 22 और 23 अक्टूबर को दिल्ली में मात्र, इसको सुन के बहुत सारे गुजरात के लोग भी शर्माएंगे, बोले हम तो 2 करोड़ का जलेबी गाठिया खा जाते थे, अनिल जी इतना बोलते हैं, राजकोट वालों ने खाया, दिल्ली वालों ने 100 करोड़ रुपए की शराब खरीदी। ये डेटा है 100 करोड़ रुपए के। 100 करोड़ की। बंसल जी आप धन्य हैं, मतलब आपकी रिसर्च कहने का मतलब, आपने कहा हमको तो पता नहीं था। इसमें एक चीज हो रहा है जी बंसल जी। अनिल जी एक चीज हो रहा है, देखिए अनिल जी, देखिए कोई आपको ड्राई फ्रूट, मतलब कि आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो कंज्यूम करने वाला व्यक्ति होता है उसको ड्राई फ्रूट अगर आप देते हो ना दिवाली पर, अनिल जी वो ड्राई फ्रूट गिफ्ट के साथ एक जगह इकट्ठा होता रहता है, बट अगर आप उसको लिकर की बोतल देते हो ना, बाइज्जत अनिल जी उसको उठाते ही देने वाले के कबर्ड में अनिल जी तरीके से रखता है कि टूट ना जाए, गिर ना जाए, तो अनिल जी अलग कैटेगरी में आती है अनिल जी ये चीजें। ये तो वो वैसे ही वाला मामला हो गया कि अगर मतलब वाइफ को गाड़ी में बिठाते वक्त आदमी है ना खुद गेट बंद कर रहा है, अनिल जी है ना, गाड़ी का दरवाजा खुद बंद कर रहा है, तो इसके दो ही कंडीशन है, या तो वाइफ नहीं है या गाड़ी नहीं है। जी आशु सर। अनिल जी मैं ये राकेश जी का ना मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ अनिल जी इस बार की दिवाली पार्टीज के। अनिल जी जैसे मेरे एक फर्स्ट कजन का बर्थडे था जी, तो अनिल जी बर्थडे के बाद उससे अगले दिन बैठे थे तो गिफ्ट्स की बात हो रही थी, तो ही सेड कि आई हैव गॉट 25 बॉटल्स ऑफ लिकर, अनिल जी अलग अलग तरह की 25 बॉटल। और ऐसा ही एक अनिल जी एक और कॉन्वर्सेशन हो रही थी दिवाली पे, तो मेरे एक कजन ने बोला कि हमें दिवाली पार्टी करनी पड़ रही है क्योंकि इतनी पार्टीज में जा चुके हैं कि सारी बॉटल्स जो स्टॉक में पड़ी थी खत्म हो गई है गिफ्ट दे दे के, तो वापस बॉटल्स आनी है इसके लिए। तो अनिल जी आप ये देखिए कितना रैम्पेंट हो गया, और मुझे अभी भी अनिल जी समझ नहीं आता कि मैकडॉवेल क्यों नहीं चलता। अनिल जी इतना चलना चाहिए ये स्टॉक। और मैंने आपको अनिल जी उस दिन भी कहा था कि ड्यूटी फ्री पे कुछ सेल नहीं हो रही जो गुड़गांव में सेल हो रही है, और ऐसे स्टोर्स खुल गए हैं, मतलब बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्टोर्स खुल गए हैं। और अनिल जी लास्टली दिवाली से एक और चीज ध्यान है, अनिल जी दिवाली पे हमारी सरकार ने दिल्ली में पटाखे तो जलने नहीं दिए, तो अनिल जी यहाँ पे नॉर्थ में तो पटाखों का बहुत बड़ा कल्चर है, तो अनिल जी काफी लोगों के इस बात से दिल जल रहे थे। तो अनिल जी जब दिल जलता है तो अक्सर आपको पता है उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का सेवन होता है। तो अनिल जी ये मतलब हर तरह से मतलब इट इज ए नो ब्रेनर, ये जो बसीन जी की भाषा है ना नो ब्रेनर, ये इसमें नो ब्रेनर है। अनिल जी लिकर स्टॉक को तो मतलब बहुत ही ऊपर जाना चाहिए। तो पटाखे चलाने देते तो उस खुशी में पी जाते, नहीं चलाने दिया तो उस गम में पी गए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। जी कुणाल जी। अनिल देखिए इससे अनिल जी एक तथ्य का सामने आया है अनिल जी, अभी आशु जी बता रहे थे कि उनके किसी मित्र को 25 बोतलें मिली है अनिल जी उपहार स्वरूप। अनिल जी इस बार किसी ने मुझे सोन पापड़ी भी नहीं दी अनिल जी। तो अनिल जी इससे मुझे समझ आ रहा है अनिल जी कि जो छवि मेरी खराब हुई है उसके कारण अनिल जी गिफ्ट भी नहीं मिलते अब। नहीं जिनको सोन पापड़ी उन्हीं को दी जाती है जिनकी छवि खराब है। आपकी तो बहुत अच्छी है, अगर आपको नहीं मिली तो आप अपने आप को उच्चतम टॉप क्लास कैटेगरी में समझिए कि आपको सोन पापड़ी, नहीं तो आजकल तो ढूंढना पड़ता है। आजकल तो काम करने वाले हैं वो, मतलब आपके घर में मेड वगैरह है वो भी मना कर देगी सोन पापड़ी नहीं लूंगी। ऐसा है सब, इसलिए अगर आपको किसी ने नहीं भेजी तो बहुत बढ़िया काम किया। अनिल जी देखिए चाय पे कोई पार्टी नहीं होती है अनिल जी चाय जी अनिल जी चाय पे कोई पार्टी नहीं होती, चाय पे चर्चा होती है। तो कुणाल जी को अगर गिफ्ट चाहिए तो पार्टी करनी पड़ेगी। चलिए तो बढ़िया, कभी नहीं होती है। आइए बढ़ते आगे। बाजार इस वक्त दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। 18,000 के दर्शन कर लीजिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 18,000। तो हम बात कर रहे थे कि आज 18,000 एक भी बार छुआ नहीं, लेकिन उससे पहले 18,000 के पुट में जो पोजीशन बनी है वो कॉल्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, यानी कि बड़े लंबे समय बाद
गैप से नहीं खुले और गैप से नहीं खुलने पर लॉन्ग करने वाला ट्रेडर्स थोड़ा ताकतवर दिखा है। तो ये पुट राइटर जिसने पहले से 18,000 की पोजीशन बनाई है वो देखिए डाउ फ्यूचर्स ने थोड़ा सा साथ दिया है, निचले स्तरों से 50 पॉइंट रिकवर हुआ है और ये रिकवरी आते ही आप 3 बजे एकदम 18,000 पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया एक्शन आता दिख रहा है, इस एक्शन को बढ़ाएंगे आगे। तब तक एक बार बिल्कुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। किरण जी फरमाएं सर। अनिल जी बहुत ही शानदार ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है और उसके बाद जो मूव और वॉल्यूम्स आ रहे हैं और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं उससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस इस कॉल में देता हुआ नजर आ जाऊंगा। तो आपको एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। यूपीएल का 750 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 16 रुपए के आसपास मिल रहा है वो लेना है। यूपीएल का 750 का कॉल ऑप्शन 14 रुपए यानी 2 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स के लिए पहले 24, 28 और 30 ये 3 टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो टारगेट है ये एक हफ्ते का व्यू लेके करना चाहिए। जो चार्ट पैटर्न है बहुत शानदार है और मेरा मानना है कि कैश मार्केट में 755, 760 के टारगेट्स आपको एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उस लिहाज में ये मेरे जो टारगेट्स है 28, 30 ये कैजुअली देखने को मिलेंगे। तो बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह होगी 750 का कॉल ऑप्शन। किरण जी एक बार लेवल्स फिर से बता देंगे इस कॉल ऑप्शन के लिए। 750 का कॉल ऑप्शन लेना है, 14 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 24, 28 और 30 ये 3 टारगेट्स रहेंगे। एक हफ्ते का व्यू लेके चलना चाहिए। और अभी प्राइस क्या है सर? अब भी हो गया 17 रुपए 30 पैसे। ओके तो 17 रुपए के आसपास लीजिए 24, 28 और 30 के टारगेट्स के लिए। ये है किरण जी की कॉल। 750 का कॉल यूपीएल का खरीदना है जिसके कल नंबर्स भी आने वाले हैं। थोड़ी देर में नंबर्स का अनुमान भी हम आपको बताएंगे। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी 18,000 स्क्रीन पर है सर, बताएं क्या करना है इस समय बाजार में? देखिए 18,000 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली 18,100, 150 की तरफ जाना चाहिए। बट यहाँ पे मैं एक स्टॉक ले रहा हूँ जिसके रिजल्ट्स हैं 3 तारीख को और वो है HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड की हम लोग 2460 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 66 रुपए में मिल रही है और इसके टारगेट होंगे करीब करीब 100 रुपए के और स्टॉप लॉस होगा 66 में हम लेंगे तो स्टॉप लॉस इसका बनेगा 45 रुपए का। ओके तो HDFC के कॉल ऑप्शन खरीद कर चलनी है। ये आ रहा है नितिन जी की तरफ से एक्शन बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर कोई व्यू नितिन जी? बैंक निफ्टी भी मूव कर रहा है थोड़ा। देखिए बैंक निफ्टी में फ्राइडे को काफी शॉर्ट पोजीशन बनी थी, 20% के आसपास OI बिल्डअप था बट वो शॉर्ट कवर होते हुए दिख रही है और मोस्ट लाइकली अगर ये 41,600 के आसपास शॉर्ट बनी थी, अभी 41,450 के आसपास फ्यूचर है और 41,600 का लेवल ब्रेकआउट हो जाना चाहिए और उसके बाद और शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए क्योंकि HDFC बैंक से काफी सहारा मिल रहा है। तो अभी 41,450 के आसपास है। 41,600 एक रेसिस्टेंस जोन है जहां पे फ्राइडे को करीब 19-20% ओपन इंटरेस्ट बना था बट ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट कर जाना चाहिए और वापस हम लोग 41,900 से 42,000 की तरफ मूव कर जाने चाहिए। ओके तो 42,000 की तरफ बैंक निफ्टी भी जा रहा है, नजर रखिए। 18,150 की तरफ निफ्टी और HDFC इस पर है ट्रेड नितिन जी का। 2460 की कॉल खरीदनी है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। मदरसन सुमी वायरिंग अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय 1400 करोड़ से बढ़कर 1835 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा एकदम स्टेबल रहा है, 186 करोड़ से घटकर 81 करोड़ और मुनाफा यहां पर आपने गिरावट देखी है 134 करोड़ से घटकर 116 करोड़ का आपका आता है दिखा। तो कुछ ज्यादा खास नतीजे नहीं है। टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी रही है बट ऑपरेशनली हमने दबाव देखा है और साथ ही मुनाफा भी गिर कर आया। देखेंगे अगर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं या कुछ और फैक्टर्स हैं। मार्जिन्स भी शार्प कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, 13.3% से घटकर 9.9% के आए। कुछ ज़्यादा खास ऑपरेशनल नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। आय में ज़रूर आपने अच्छी ग्रोथ देखी है। ये है नंबर्स आपके लिए मदरसन सुमी वायरिंग के। बट बाजार में एक्शन बन रहा है और सिर्फ जो सेकेंडरी मार्केट है वहीं पर नहीं, प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओ मार्केट में भी आप जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। आज एक आईपीओ खुला है, DCX सिस्टम ऑलरेडी पूरा सब्सक्राइब हो चुका है बट ये हफ्ता आईपीओस के लिए काफी बिजी होने वाला है, आने वाला समय काफी बिजी होगा। तो आइए जरा समझते हैं किस तरह की आईपीओस आने वाले समय में हमें दिखने वाली है। अरमान तैयार है, अरमान बताइए। जी
जैसे कि डीसीएक्स सिस्टम तो आज खुल ही चुका है। अगर इस हफ्ते के अगर आप टोटल ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 4 आईपीओ जो हैं टोटल जो हैं खुलने वाले हैं। उसी के साथ साथ आज के साथ अगर 10 दिन की अगर आप बात करेंगे तो 10 दिन में 5 आईपीओ हैं खुलने वाले हैं। मई 2022 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार इतने सारे आईपीओ खुलते हैं। और अगर जो आईपीओ खुल रहे हैं जिसमें डीसीएक्स सिस्टम की तो बात हो ही गई, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस खुलने वाला है, ग्लोबल हेल्थ खुलने वाला है, बिकाजी फूड्स खुलने वाला है और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो है उनके आईपीओ खुलने वाले हैं। कुल जो 5 आईपीओ हैं ये लगभग 7,500 करोड़ जो है ये आईपीओ मार्केट प्राइमरी मार्केट से जुटाने वाले हैं। और अगर बात करें कि क्यों ये अभी इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, कि अगर आप पिछले 3 महीने का अगर आप डेटा देखेंगे तो पिछले 3 महीने में कुल मिला के सिर्फ 9 आईपीओ ही आए थे। अब कौन से खुलने वाले हैं, जिसमें आप फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की अगर बात करेंगे तो ये कंपनी का जो कारोबार ये महिला एंटरप्रेन्योर और फाइनेंशियल सर्विसेज, महिला एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज देने का काम करती है ये कंपनी। ग्लोबल हेल्थ की अगर आप बात करेंगे तो ये उत्तर और पूर्व में जो दिग्गज प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी केयर सर्विसेज जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं। बिकाजी फूड्स जिसका नाम तो हम सब जानते ही हैं, जिसमें आप दिग्गज एफएमसीजी कंपनी तो है ही सही, उसके साथ साथ आपके सुना ही होगा भुजिया, नमकीन या पैकेज स्वीट्स, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस कंपनी का कारोबार है बेचने का। और अगर आप बात करेंगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की तो ये कंपनी का कारोबार अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो माइक्रो एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बिजनेस लोन्स, स्मॉल बिजनेस लोन्स देने का कारोबार करती है। तो ओवरऑल ये हफ्ता और आने वाला हफ्ता आईपीओ मार्केट के लिए काफी गर्म होने वाला है। ओके, तो आईपीओ मार्केट के लिए काफी गर्म होने वाला है और हर बार की तरह हर आईपीओ पर हम आपको सलाह भी देंगे अनिल जी की, जो भी उनका व्यू बन रहा है। डीसीएक्स पर तो उन्होंने कहा है लॉन्ग टर्म और साथ ही लिस्टिंग गेन्स दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकें, उस पर अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। बट बाजार में भी अच्छी मूव आ रही है और 18,000 क्रॉस करने के बाद कई सारे और स्टॉक्स हैं जिनमें नई जान आती हुई दिख रही है। लॉरस लैब्स, यहाँ पर सुबह एक नेगेटिव खबर थी, यूएसएफडी की तरफ से ऑब्जर्वेशन थी, बट वो प्रोसीजरल थी, जैसा कंपनी ने डिस्क्लोजर में कहा था, कुछ ज़्यादा कंसर्न की नहीं थी और अब स्टॉक आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। मुदे जी, एक बार लॉरस लैब्स का चार्ट देखेंगे, थोड़ा सुस्त था, अब वापस मोमेंटम में आ रहा है सर। चार्ट्स अभी भी पूरी तरह से वीक है। जब तक चार्ट्स पर ये 470 के लेवल, 470 475 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, जब तक हर बाउंस बैक में बेच के चलेंगे। अगर कहीं भी किसी भी गिरावट में अब यहाँ से 443 44 का ब्रेकडाउन होगा, फिर ये काउंटर करीब 410 तक की गिरावट दिखाएगा। तो अभी यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन में है, यहाँ पर खरीदारी करके नहीं चलने की सलाह दे रहे हैं। तो ये है आपके लिए लॉरस लैब्स, जहां पर रखनी है आपको नजर। ये काउंटर अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। इन्फो एज में भी आप एक अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं, ये स्टॉक भी थोड़ा मूव दिखा रहा है, 3% ऊपर इन्फो एज है। सुमित जी जरा देखें सर इन्फो एज का चार्ट। जो स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले, स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग आएगी जब ये स्टॉक एक बार ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है 3950 है, 3950 का लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा और 4000 से 4050 तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग अभी पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में अभी चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 3870 3850 के पास है। 3870 का लेवल जब तक नीचे में टूटेगा नहीं तब तक पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 4000 से 4050 तक के लेवल इन्फो एज यानी कि नौकरी में देखने को मिल सकते हैं। इन्फो एज पर रखनी है आपको नजर। बाय द वे एक और काउंटर जो पुलअप करना है, न्यू एज कंपनी है नाइका, एफएसएन ई कॉमर्स, इसको पुलअप करिए। रिसेंटली भारी पिटाई हुई थी इस काउंटर की, फ्राइडे को भी आई थिंक 6% टूटा था, आज 15% ऊपर आपको नाइका का चार्ट चल रहा है। तो इसमें एक बड़ा वाला स्पाइक आया है और पिछले कुछ दिनों के डाउनफॉल को ये रेजिस्ट करते दिख रहा है। अगर इसके आप 1 वीक या 1 मंथ चार्ट देखेंगे तो काफ़ी तेज़ गिरावट हुई थी। वैसे तो आधा हो चुका है जब से लिस्ट हुआ है, बट आज एक बड़ा रिवर्सल चार्ट्स पर आपको नाइका में दिख रहा है। कुणाल जी, क्या चल रहा है इस चार्ट में? फ्राइडे की या पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद आज जो बाउंस बैक दिखा रहा है? बिल्कुल दीपांशु, हमने इसमें एक पुल बैक आता हुआ देख रहे हैं आज के ट्रेड में और मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टॉक 1240 तक के लेवल्स भी इस पुल बैक में आपको दिखा सकता है, यानी कि और यहाँ पर 80 रुपए 100 रुपए की तेजी बन सकती है। लेकिन कोई खरीदारी की राय नहीं, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। स्टॉक में वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा समय दिए इसको एक बेस बनाने के लिए, उसके बाद इसमें रिवर्सल आएगा तब खरीदारी के बारे में सोचेंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच करें। 1240 पर अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर दिखता है। तो यह है आपके लिए नाइका। 17% सर्किट तो नहीं लग जाएगा ऐसा लग रहा है, जिस तरह से इसमें आज एक मूव आई है, बड़ी मूव नाइका आपको दिखा रहा है। चलिए देखते हैं कैसी मूव आएगी। 18% ऊपर ये काउंटर हो चुका है। जय ठक्कर तैयार, आइए लेते हैं उनसे कैश का ऑप्शन।
स्वागत है आपका जय। 17,900 का मॉर्निंग वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन आई एम श्योर मुनाफे में बढ़ता हुआ दिखा होगा। एक बार उसका अपडेट भी दें और बताएं क्या करना चाहिए। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू दी। बिल्कुल अनिल जी, उसमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने मिल रहा है। 144.45 वाला भी 175 ऑलमोस्ट हो चुका है। सो वहां पे जिसको इंट्राडे पर्सपेक्टिव प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें। वहां पे अच्छा मूव देखने मिला। 18,000 के ऊपर अब निफ्टी आ चुका है अनिल जी, तो यहाँ पे मैं 18,000 के स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे रेकमेंड करूंगा। अभी यही एक लेवल था इंपॉर्टेंट आज के दिन। आई मीन ये फर्स्ट टारगेट बन रहा था इनफैक्ट आज के दिन, और वो उसके ऊपर अब टिक रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी और फर्दर हमारा मूव देखने मिलना चाहिए। जो हम सोच रहे थे 18,075 18,100 तक का, सो 110 पर खरीदे 18,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। 62 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। पहला टारगेट यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है दैट इज 166। सेकेंड टारगेट विल बी 185। सो 166 185 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 18,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। अच्छी बढ़त देखने मिली है, स्ट्रेंथ है टुवर्ड्स दी एंड भी। अगर हम 18,000 के ऊपर इतना कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। एंड इसके बाद नेक्स्ट लेवल इमीडिएटली 18,100 है। यहाँ पे अनिल जी फिर से रिव्यू करना होगा हमें। अगर ये लेवल्स पार करता है तो और बड़ी तेजी देखने मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पे एक दफे हम प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे। बट 18,100 तो पहले देखने मिलेगा, तो और लगभग 80 पॉइंट की तेजी यहाँ से देखने मिल सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए 18,000 की कॉल पर खरीदारी की राय जय की तरफ से। यहाँ पर अच्छा मूव आएगा। सुबह 17,900 की कॉल भी जय ने खरीदवाई थी, अब आपके लिए 18,000 की कॉल पर खरीदने की राय आ रही है। तो मूव बढ़िया आपको बाजार में बनते हुए दिख रहा है। 18,000 के ऊपर अब आराम से होल्ड कर रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 41,350 पर जा रहा है। 350 पॉइंट की तेजी। यूपीएल, इसकी अभी बात चली रही थी, कॉल भी आया था आपके लिए खरीदारी करने का। यूपीएल कैसे रहेंगे, इसके नतीजे ये जानना है जरूरी। कल आएंगे नतीजे, उससे पहले आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या है बाजार का अनुमान। आशीष बताइए। दीपांशु, बढ़िया नतीजा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक स्थिरता नजर आएगी। आप आय का आंकड़ा देखें, मुनाफे का, मार्जिन काफ़ी स्टेबल क्वार्टर, इनफैक्ट अच्छे साइड पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बिक्री अच्छी हुई है। तो इनकी जो टोटल टॉप लाइन है इसमें आपको 15% का इजाफा नजर आएगा। कामकाजी तौर पर भी अगर आप देखें तो 16% की ग्रोथ है, जहां पर 1931 करोड़ का जो एबिटा इन्होंने पिछले साल पेश किया था, इसके मुकाबले 2247 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। मार्जिन थोड़े से स्थिर है, यहाँ पर एक्सपांशन नहीं है तो गिरावट भी नहीं है, बहुत ही स्थिर यहाँ पर जो है माना जा रहा है कि क्वार्टर हो सकता है मार्जिन के आधार पर, यानी 18% पर स्टेबल रहेंगे। और मुनाफे की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देखिए 16% की ग्रोथ है, क्योंकि भारत सहित रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखें तो बिक्री ठीक ठाक हुई है। लेकिन यूरोप में यहाँ पर थोड़ा सा डेंट देखने को मिला है, थोड़ी सी वहाँ पर स्लो डाउन के चलते सिंगल डिजिट में ग्रोथ के आंकड़े आएंगे। बाकी सब जगह अगर आप देखें तो करीब करीब 15 से लेकर 18% तक की जो ग्रोथ का अनुमान है वो लगाया जा रहा है। कर्ज में कैसी कटौती होती है, केपेक्स की क्या प्लान है, इसके ऊपर नजर रहेगी, लेकिन नतीजे अच्छे आने। चलिए, तो नतीजे अच्छे आने वाले हैं यूपीएल के आपके लिए, और वो आपकी स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। स्टॉक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। किरण जी की तरफ से अभी 750 की कॉल पर खरीदारी की भी राय आई थी। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, बट अच्छा मोमेंटम बाजार में आपको और बनते हुए दिख रहा है इस समय, और डेज हाई पर बाजार आते हुए दिखे हैं। बैंक्स की तरफ से बढ़िया योगदान है। इनफैक्ट बैंक्स अब लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा और ऊपर कर रहे हैं। निफ्टी तो ऑलरेडी अच्छे मूड में है, बट बैंक्स की मूव से निफ्टी का भी मूड और आपको सुधरते हुए दिख रहा है। और खरीदारी आ रही है एचडीएफसी बैंक में, तो ऑफकोर्स एसबीआई अब नीचे से मूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अच्छा मूवमेंट आपको बनते हुए दिख रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज अच्छे मूड में आपको दिख रहा है। 2.5% ऊपर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ट्रेड करते दिख रहा है। क्या राय है मुदत जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 600 का लेवल आते हुए दिखता है? जी 570 का सपोर्ट स्टॉक ने ले लिया है। स्टॉक ने लास्ट 3-4 सेशन से ये बेस बनाया और वहां से कुछ आज बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर किसी के पास पोजीशन है 570 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। एक थोड़ा सा हर्डल है करीब 600 रुपए का। जैसे ही 600 का ब्रेकआउट होगा हम बोलेंगे अग्रेसिव होकर बाई कीजिए, 630 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए 570 के स्टॉप लॉस से 600 के ऊपर अग्रेसिव होकर बाय करेंगे। 630 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। ओके, 630 तक ऊपर जाने की तैयारी में है इस वक्त एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये है आपके लिए। आइए कुछ और नतीजे, इनका अनुमान देख लिया जाए। चंबल फर्टिलाइजर्स, ट्रेडर्स का फेवरेट ये स्टॉक, इसके भी नतीजे आने वाले हैं कल। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, आशीष बताएं। सर थोड़े से मिक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आय में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा इजाफा है, जहां पर 4,480 करोड़ की पिछले साल आय थी, इसके मुकाबले 7,583 करोड़, यानी 60% के आसपास की ग्रोथ यहां पर आय में लगाई जा रही है।
लेकिन कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो बहुत ही ढीली सी तिमाही है, क्योंकि आप देखिए जो इनका एबिटा है इसमें 8% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, 737 करोड़ के मुकाबले 680 करोड़। और मार्जिन में भी देखिए तो बड़ी गिरावट है, 16.5% से घटकर करीब करीब 9% है, क्योंकि कच्चे माल की लागत बढ़ी है, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तो इसका सीधा असर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर नजर आ रहा है। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो इसका रिफ्लेक्शन है, करीब 10% की गिरावट है, कि ज़्यादा गिरावट नहीं है, 506 करोड़ के मुकाबले करीब 458 करोड़ रहेगा, लेकिन टॉप लाइन में बड़ा इजाफा है। ओवरऑल थोड़े मिक्स नतीजे हैं, ओवरऑल थोड़े मिक्स नतीजे आने वाले हैं। चलिए, तो इतने खास नहीं रहेंगे चंबल फर्टिलाइजर के नतीजे, वैसे स्टॉक थोड़े मोमेंटम में जरूर रहा है। बंसल जी, चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट देखें सर, 3% ऊपर इस समय। दीपांशु, इसमें भी एक अर्ली साइंस हैं ऑफ शॉर्ट ट्रैप के, अर्ली साइंस हैं, तो जिनके पास है दीपांशु बने रहना चाहिए। और यहाँ पर 330 के ऊपर, 330 के ऊपर एक शॉर्ट ट्रैप का एक क्लियर सिग्नल होगा, तो 330 के ऊपर एग्रेसिव खरीदारी की राय होगी। और जिनके पास है आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। ओके, आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। चंबल फर्टिलाइजर ये आपके मोमेंटम में है। नतीजों से पहले ये काउंटर भी आपको मूव दिखा रहा है। इस बीच यूनाइटेड स्पिरिट्स 900 के करीब आपको आते हुए दिख रहा है। 888 पर कॉल दिया था, 900 के करीब आ रहा है, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो रहा है, 882 880 के ऊपर निकल गया। अब ये अलग रेंज में जा रहा है बिल्कुल। तो कुणाल जी, राकेश जी तो खैर इससे जुड़ी हुई हर चीज़ को सही वक्त पर पकड़ते हैं, लेकिन कुणाल जी ने भी चार्ट्स को सही वक्त पे पकड़ा है। बिल्कुल, ऐसा आप कह सकते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट्स कुणाल जी ने सही वक्त पर पकड़ा। कुणाल जी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई राकेश जी को बधाई देने जैसी कोई खास जरूरत मुझे लगती नहीं। अनिल जी बड़े कायदे से होल्ड करते हैं अनिल जी इसको, मैंने देखा है अनिल जी, मैं इसका साक्षी रहा हूँ, बड़े कायदे से होल्ड करते हैं इसको अनिल जी, बंसल जी हमारे। बहुत ही बढ़िया, इसी तरह के ब्रेकआउट आप पकड़ते रहें और होल्ड करते रहें। आइए बिगुल मुदित जी के लिए मुनाफे वाले मुदित। जी मुदित जी बताएं सर। अनिल जी, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है चार्ट्स पर, और इसका ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ऑप्शन के थ्रू पोजीशन बनाएंगे। रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट बन रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का 1260 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो 52 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट है 68 का, दूसरा टारगेट है 74 का, और स्टॉप लॉस बनेगा 44 का। चार्ट्स पे अगर हम बात करते हैं तो करीब 2 महीने से काउंटर एक कंसोलिडेशन में था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे दिया है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। अब कोई हर्डल चार्ट्स पर है नहीं है, और जिस तरह के चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, 1300 के पहले टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अगर इस तरह का मूवमेंट बनता है तो डेफिनेटली 1260 वाला जो कॉल ऑप्शन है उसमें बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 68 और 74 ये दो टारगेट्स के लिए 1260 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, स्टॉप लॉस बनेगा 44 का। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, कॉल ऑप्शन खरीद कर जाएं इस पर। मिड कैप्स का पार्टिसिपेशन अब और बढ़ रहा है, ब्रॉड बेस्ड रैली आपको इस बाजार में बनती हुई दिख रही है। पर बाजार के लिहाज से अब अगली चाल क्या है, कल के लिए आपको क्या करके जानी है तैयारी, आइए आज की फाइनल स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। बताएं सर, डाउ फ्यूचर्स तो अभी भी सुस्त हैं, हालांकि थोड़ा 50 पॉइंट की रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आपको जरूर दिखी है। नास्डैक फ्यूचर्स में भी आपको करीब 30 पॉइंट की रिकवरी दिखी, तो हल्के रिकवर हुए हैं, बट अदरवाइज है रुपए पर कंसर्न आ रहा है सर। 29 पैसे कमजोर है, 17 पैसे मजबूत से 29 पैसे कमजोर, ये एक फैक्टर है, अदरवाइज तो बाकी चीजें स्टेबल दिख रही हैं सर। थोड़े से फैक्टर्स कमजोरी के भी हैं करेंसी मार्केट के, और उस हिसाब से अगर करेंसी मार्केट की कमजोरी देखें तो फिर आपको ये डर रहता ही है कहीं डॉलर इंडेक्स फिर से मजबूत ना हो, और 111 पर तो आ ही चुका है। सो आई थिंक दीप 18,000 के लेवल पर हैं। ऐसे देखा जाए तो तकनीकी तौर पर बाजार बहुत मजबूत है, रोज अच्छी आपको क्लोजिंग दे रहे हैं। ओवरनाइट रिस्क के हिसाब से हमेशा रहती है, स्पेशली 6 दिन तक लगातार अच्छी खासी दौड़ लगाने के बाद किसी न किसी दिन तो आपको भी बताया कि डाउ फ्यूचर्स डाउ थोड़ा बहुत बुकिंग दिखाएगा। 17,800 के पुट को खरीद कर अपनी लॉन्ग पोजीशन को आप हेज कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं। अब अगला टारगेट जो है वो निफ्टी का 18,075 से लेकर 18,125 का है ऊपर की तरफ, वहाँ पर जाकर हम रिव्यू करेंगे। अगर आप शॉर्ट हैं और 18,025 का स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे जो ट्रिगर नहीं हुआ है, सो आप शॉर्ट अपनी एक दिन के लिए और होल्ड करना चाहें तो कर ले, या फिर सामने आप 18,200 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर लें, ये आपके लिए स्ट्रेटजी है। बैंक निफ्टी 41,300, इस पूरे रनअप में 41,300 के आसपास ही आकर हम बार बार क्लोजिंग दे रहे हैं। ये तीसरी क्लोजिंग होगी दीप जो 41,300 पर 24 तारीख को हुई है, 41,304।
उसके बाद 27 तारीख को ये 28 को 41,299, यानी वो भी 300, आज भी लगभग वहीं होती हुई दिख रही है। सो बैंक निफ्टी तो मजबूत ही है, 41,000 के नीचे जब तक बंद नहीं रहता यहाँ भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। हेज करना है तो 41,000 का पुट, और शॉर्ट साइड पर हैं तो 41,500 का कॉल खरीद कर आप हेज कर सकते हैं, बट पोजीशन तो लॉन्ग साइड पे ही बनेगी। इस तरह के मार्केट में शॉर्ट वाला तो बनता नहीं है। हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग होने वाली है, हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग अब तक की इतिहास की, हाँ, क्योंकि हमने जब 18,600 भी छुआ था तब मंथली क्लोजिंग नहीं हुई थी। करेक्ट। सो मंथली क्लोजिंग 18,000 के ऊपर पहली बार ही मिलेगी आज। यस, अगर 18,000 के ऊपर 18,000 तो दूर, 750 आखिरी मंथ हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग। तो इस हिसाब से तकनीकी तौर पर मजबूत है बाजार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो चलिए ये है बाजार के हाल। अच्छे मूव है, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हेड जरूर बना के रखिएगा। वैसे तो अब तक लग रहा है कि बीटीएसटी ट्रेड काम कर रहा है जिस तरह के बाजार का मोमेंटम रहा है। आइए सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएसटी टी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, काफी सारे आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग का ही डेटा है, और ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। खरीदारी करनी है माइंडट्री के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ही स्टॉक 3500 के पार चला जाना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है माइंडट्री का फ्यूचर। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 3389 पे। पहला टारगेट होगा 3445 का, एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 3550 का। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय माइंडट्री के फ्यूचर्स पर। जय ठक्कर के पास चलते हैं, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीप, खरीदना है LNT का 2000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन है। 68 रुपए पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको 68 पर खरीदे। 46 का एक स्टॉप लॉस रहेगा दीपांशु, तो 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 300 का लॉट साइज है, तो करीब 6,600 के डाउन साइड रिस्क है इन रुपीज टर्म्स। पर टारगेट्स ऊपर में बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है दीपांशु। फर्स्ट टारगेट इसका है 98 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 117। सो 98 एंड 117, 117, ये दो टारगेट्स के लिए आप लार्सन का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 2000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। जबरदस्त ब्रेकआउट इसका अबाउट द लेवल्स ऑफ 2000 देखने मिल रहा है। इसके रिसेंट अगर आप हाइज देखेंगे तो 2000 के आसपास के थे, वहां से करेक्शन ये स्टॉक में देखने मिला टिल द लेवल्स ऑफ 1800, ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन देखने मिला था। वो लेवल्स निकल गए, अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, एंड इंपॉर्टेंटली प्रीवियस रेजिस्टेंस भी करीब 2000 के आसपास के थे। अब अबाउट दोज लेवल्स नेक्स्ट टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है वो है 2120 से लेके 2150। सो लगभग यहाँ से 100 से लेके 125 पॉइंट की आपको तेजी स्पॉट में भी देखने मिल सकती है। ओके, तो यहां से आप LNT पर रखिए नजर। आज ही इसके नतीजे आएंगे, यूजुअली 4 साढ़े 4 बजे शाम को नतीजे आते हैं, देखते हैं कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। बट फार्मा शेयर्स पर रखिए नजर, उससे पहले एक बार नाइका पे रखिए नजर। इसकी जैसे जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, 20% का सर्किट नाइका पर आपको लगते हुए दिख चुका है, तो वाइल्ड राइड है इसका। जरा एक हफ्ते का चार्ट पुल अप करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट नाइका में रहा। इससे गिरा भी ऐसे था, 1000 के नीचे आ गया था ना, आ गया था 1000 के नीचे आ गया था। अच्छा, 200 तो आज ही बढ़ गया, तो 1000 के नीचे से ही बढ़ा है। ओके, शुक्रवार को तो 1000 के नीचे था। बढ़िया है। चलो आशु जी, हम आपको बहुत याद कर रहे थे शुक्रवार को नायका को लेकर। अभी क्या व्यू है आपका? अनिल जी, कुछ खास नहीं है, ये तो ये सारा लिस्टिंग का व्यू था, और उसके बाद से तो अनिल जी न्यू एज की कई बार बात हुई है, तो मतलब राइट फ्रॉम दी पेटीएम टू नाइका, मेरा सब में किसी में क्यों कोई व्यू नहीं है अनिल जी। 60 रुपए पे सिर्फ हमने जो न्यू एज स्टॉक्स में है, एक जोमेटो पे कॉल दी है कैश की, जो मुझे याद है कि दीपांशु के बर्थडे स्पेशल थी। उसके अलावा अनिल जी कोई खास नहीं है। ये जो आज की 20% की जो मूवमेंट है अनिल जी, क्योंकि इतने दिनों का बड़ा ड्रॉप हुआ है उसके चलते थी, और कोई लंबी चौड़ी बहुत बात नहीं है अनिल जी। डोंट रीड टू मच इनटू दिस 20%, ये और 10-15% बढ़ सकता है, लेकिन इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फॉल। मतलब पहले अनिल जी 2100 का 2200 का इट वॉज ओनली द मैक्सिमम लिस्टिंग गेन, वो उसके बाद अनिल जी 1600 पे अटका रहा। लोगों ने ऊपर का भाव देखा था, आईपीओ वालों ने 1600 में नहीं बेच पाए, 1400 पे में नहीं बेच पाए। उसके बाद तो अनिल जी वो लॉस में आ गया आईपीओ के भी नीचे। तो उसके बस वो जो अनिल जी वो पिछले दिनों का कुछ जो एक्सट्रीम फॉल था उसका रिवर्सल है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अनिल जी याद क्यों कर रहे थे? अभी 3 मिनट बचे, बाद में बताता हूँ। हमारे दीपांशु है ना, तो जरा बेताब हो रहे, बोले सर क्लोजिंग तो कर लेने दो,
दीपांशु करो। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। नाइका पे रखिएगा नजर, 20% का सर्किट इस काउंटर पर लग चुका है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन रहा है। हफ्ते की शुरुआत दमदार नोट पे होती हुई दिख रही है। 13 सितंबर के बाद पहली बार 18,000 के ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है। बेस्ट मंथली क्लोजिंग के लिए भी हम जा रहे हैं। अब अपने रिकॉर्ड से सिर्फ और सिर्फ 600 पॉइंट की जर्नी निफ्टी के लिए बची है। अल्ट्राटेक टॉप गेनर आज का 4% की तेजी, बट ऑटो से नई जान आई थी। आइशर और एमएनएम दोनों में ही बढ़िया खरीदारी आपने देखी है। मारुति पर तो लगातार सबका भरोसा बढ़ ही रहा है। फार्मा पर रखिएगा नजर, कल नतीजों से पहले सन फार्मा में एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा था। हालांकि आज डॉक्टर रेड्डीज नतीजों के बाद आपको कमजोर दिखा। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक, इन दोनों दिग्गजों ने बढ़िया सहारा बाजार को दिया है और बल्क ऑफ सपोर्ट यहीं पर आया है। नतीजों से पहले एलएनटी, यूपीएल दोनों में अच्छी खरीदारी है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एक्शन में रहे। भारतीय एयरटेल पर रखिए फोकस, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचयूएल जैसे दिग्गजों से भी सहारा मिला। सिर्फ 5 स्टॉक्स थे नेगेटिव। अपोलो हॉस्पिटल्स 1% नीचे, नतीजों के बाद एनटीपीसी और रेड्डीज कमजोर। इंडसइंड और टाटा स्टील में भी कोई खास एक्शन नहीं था, इसके भी नतीजों का है आज इंतजार। वायदा कारोबार की तरफ आए और बढ़िया मूवमेंट सीमेंट स्टॉक्स में आपको दिखा है। जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, रैमको, दालमिया भारत, श्री सीमेंट, ग्रासिम, ये सारे आपको अच्छी तेजी दिखा रहे थे। ट्रेंड, इंडिया मार्ट, मेट्रोपोलिस, एस्ट्रल, कमिंस, रेन इंडस्ट्रीज 2000 में जो कहा गया था, माइंट्री जिसकी अभी बात चल रही थी, एलएनटी टेक, एलएनटी इन्फोटेक, कोफोज, ये सारे के सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स बढ़िया मोमेंटम में थे। दीपक नाइट्राइट, इंडियन होटल्स, फर्स्ट सोर्स और बिरला सॉफ्ट, दो और आईटी काउंटर्स, डिक्सन टेक, चंबल फर्टिलाइजर, नतीजों से पहले ये काउंटर भी काफी एक्टिव हो रहा था। औरो फार्मा एक और मिड कैप तेजी में। यूनाइटेड स्पिरिट्स 900 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है, जबरदस्त तेजी इस काउंटर में भी। एसआरएफ, सुबह इसकी बात चल रही थी। लॉरस लैब्स इंट्राडे में बड़ा स्विंग। अशोक लेलैंड, हैवेल्स, सिंजीन और क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये भी अच्छी तेजी के साथ थे। नतीजों के बाद इंटेलेक्ट 13.5% टूटा है। बंधन बैंक 10% टूटा। सुमित जी की आज शॉर्ट कॉल। एलआईसी हाउसिंग टारगेट हिट 4% नीचे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और एमएनएम फाइनेंस, इन दोनों एनबीएफसीज पर भी दबाव। आरबीएल बैंक पर प्रेशर रहा। कोरोमंडल, वेदांता नतीजों के बाद। बायोकॉन, चोला इन्वेस्टमेंट, इंडस टावर्स, एनएमडीसी, पीएनबी और साथ ही आईओसी जहां पर नतीजों का रिएक्शन दिख रहा था, ये स्टॉक भी कमजोर था। नाइका ने तो 20% का सर्किट लगा दिया, बट साथ ही मेट्रो ब्रांड्स, इसमें आपने अच्छी खरीदारी देखी। स्टॉक को रखे अपने रेडार पर। वीआईपी इंडस्ट्रीज 6.5% ऊपर था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 6.5% ऊपर था। श्याम मेटालिक्स, ईआईडी पैरी, जस्ट डायल, इंडियन बैंक, बीएएसएफ, केएसबी लिमिटेड, थर्मैक्स, इंडोको रेमेडीज, साथ ही आपने देखा अच्छी मूव जेबी केमिकल्स में थी। ई क्लर्क्स काफी एक्टिव रहा। एनएलसी इंडिया, केपीआर मिल्स, यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी रही। सुंदर फास्टर्स में भी आपने मोमेंटम बढ़िया देखा। पीरामल फार्मा पर भी रखिएगा नजर, आज ये स्टॉक भी काफी एक्टिव हो रहा था, बट गिरावट थी फाइन ऑर्गेनिक्स में। एमआरपीएल नतीजों के बाद कमजोर। ग्लैंड फार्मा पर रखी नजर, काफी वॉलेटाइल डे रहा। एंड ऑफ डेट करीब 5% नीचे बंद हो रहा है। ब्लू डार्ट, एलगी इक्विपमेंट, श्री रेणुका शुगर, त्रिवेणी टर्बाइन, यूफ्लेक्स, गुजरात फ्लोरो, केम्प्ला सनमार्क, मिश्र धातु, पीबी फिनटेक और अजंता फार्मा, यहाँ पर आपने वीकनेस देखी। बट ओवरऑल एनर्जी शानदार दिन रहा। प्रोविजनल बेसिस पर क्लियरली 18,000 के ऊपर हम क्लोजिंग के लिए तैयार हैं। फाइनल फिगर देखना पड़ेगा। और 41,300 पर बैंक निफ्टी। टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड बैंक्स और फाइनेंशियल्स का भी अच्छी मोबाइल आगे पीछे से आ गई। चलिए बढ़िया एक्शन पूरा का पूरा अच्छा मजबूती का रहा है। 18,000 के ऊपर की प्रोविजनल क्लोजिंग, और प्रोविजनल क्लोजिंग के लिहाज से तो देखें तो बैंक निफ्टी की भी हाईएस्ट मिल जाएगी। 41,304 हुई है अब तक और ये 41,306 दिख रही है, 2 पॉइंट से ही सही, लेकिन मतलब हाईएस्ट मतलब इस रनअप वाली, इस रनअप की। वैसे तो 41,468 है जी, लेकिन इस बार में हम जब से आए तब से 41,530 का हाई बनाया है इंट्राडे, 41,304 का हाई बनाया है क्लोजिंग बेसिस पे। थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग आए, उससे पहले आपके लिए आज शाम का आयोजन। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़े हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल ब्रेस्ट कैंसर के करीब 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आते हैं और ये आंकड़े परेशान करने वाले। लेकिन सच ये है कि भारत में कैंसर के कुल मामलों में से 14% मामले यही हैं। इससे अधिक परेशान करने वाली बात यह कि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित 10 में से 4 महिलाओं की मौत हो जाती है। और आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे पूरी चर्चा, समझेंगे कि क्या वजह है इस तरह के मामले बढ़ने की और क्या इसके कोई लक्षण हैं, अगर हैं तो उन्हें पहचान कर इस पर बचाव कैसे किया जाए। ब्रेस्ट कैंसर ये है, इरादा है तो इलाज है, ये हमारी खास पेशकश आज के लिए। डॉक्टर वी शीनू साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो एम्स से जुड़ेंगे, जाने माने विशेषज्ञ हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर शुभम जैन साहब, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है मणिपाल हॉस्पिटल के, ये भी हमारे साथ होंगे आज इस चर्चा में साथ देने के लिए। ओके, परफेक्ट। आइए बढ़ते आगे।
आज हम आपको बताएंगे कि एसेट एलोकेशन बिगड़ने पर आप अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव, बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरों के समय क्या होना चाहिए आपका एसेट एलोकेशन प्लान। 6:30 बजे देखिए रीबैलेंसिंग के गोल्डन रूल। हमारे साथ होंगे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज साहब। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री में देखिए ट्विटर टेक ओवर करने के बाद एलन मस्क अब ट्विटर में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $20 यानी कि करीब 1600 रुपये हर महीने वसूल कर सकते हैं। इंडिया 360 डिग्री में बताएंगे कि मस्क का पूरा प्लान क्या है, ब्लू टिक के लिए पैसे लेने से क्या बदलेगा, करेंगे पूरा विश्लेषण। ब्लू टिक के पैसे ऐसे कैसे, ये हमारी आज की खास पेशकश है। जरा मिलवाइए किन किन की ब्लू टिक वाले कौन कौन हैं जरा एक बार। एक तो दीप तो है, मुझे पता है। किधर है भाइयों, जरा ब्लू टिक वाले भाई कौन कौन है जरा एक बार दिखाइए इसे। हमारे बंसल जी हैं ब्लू टिक वाले? नहीं, कौन है ब्लू टिक? आप में से कोई है ब्लू टिक वाले? नहीं, चलो बच गए सबके 1600 रुपए। अच्छा बचे वो तो ठीक है, लेने के पैसे नहीं लगवा लें कि जिसको ब्लू टिक चाहिए उसके पैसे हो जाएगा। दीप देंगे आप 1600? देंगे आप? ऑफिस रीइंबर्समेंट सेम ईयर वही डालेंगे। हमारे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या बिजनेस एक्सपेंस कर। हाँ ब्लू टिक हो ना हो हमारा क्या फर्क पड़ता है। पैसे तो नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे ना। एलन मस्क को तो बिल्कुल नहीं देंगे। उनके पास ऑलरेडी बहुत है। पहले दुनिया का सबसे धनी आदमी है, हमसे ले रहे हो। अच्छा आपकी राय क्या है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। क्या आप पैसे देकर ब्लू टिक रखेंगे? अब यार ये तो रखेंगे में तो ये भी चक्कर है कि जिनके पास है वही जवाब दे पाएंगे। इसको पोल को बदलना चाहिए। सर हम लोग 3 में से तो मैं तो नहीं रखूंगा। आपका भी है ब्लू टिक? है, बिल्कुल है। अरे वाह, सो 3 out of 3। आप तो पैसे वाले हैं। ब्लू टिक रखते हैं। नहीं तो इसका पोल को बदला जाए, बताइए ये क्या ब्लू टिक के लोग ब्लू टिक रखने के पैसे देंगे, है ना? क्योंकि बाकी इसमें तो पार्टिसिपेट वही कर सकते जिनका ब्लू टिक है। ब्लू टिक वाला तो दीप में तो करने से रहे, मतलब ज़्यादा लोग तो करेंगे नहीं। इसको थोड़ा सा जनता की पूरी राय, क्या ब्लू टिक वालों से ब्लू टिक के पैसे लेना जायज है? हाँ, है ना? अभी तो क्या है, पहले ब्लू टिक वालों वो वैसे होता है, सरकार पहले सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब वालों को ऊपर वालों को दी है, फिर नीचे वालों को भी लगाएंगे। क्यों आशु सर, सही है? सही ये सर आपने नया आइडिया दे दिया। बिल्कुल ऐसा ना हो कि नहीं, अरे वो क्या आइडिया दे दिया, वो मेरे आइडिया से पहले से दुनिया के रिचेस्ट आप ऐसा ना कर दे कि जिनके जितने ज्यादा फॉलोवर हैं उनको ज्यादा चार्ज। अच्छा ऐसा? जी आशीष जी। अनिल जी मैं तो कह रहा हूँ वो 649 वो जो नेटफ्लिक्स के देने पड़ते हैं वो भी ज्यादा लग रहे हैं। तो ये तो अनिल जी इसमें तो कुछ फिल्म भी नहीं दिख रही है, हमारी फिल्म बन जाती है, कोई उल्टी सीधी कॉल हो जाए तो उसके पैसे भी देंगे हम क्या? सही जवाब, हम तो नहीं देंगे भाई। नहीं हाँ नहीं, अपना तो वो खूबी है ना। हाँ, उधर चले जाएंगे, नया बनवा लेंगे कोई इंडिया वाला। पैसे तो नहीं देंगे, पैसे तो नहीं देंगे। हाँ, ये तो क्लियर है। सबसे ज्यादा पैसे वाले आदमी फिर भी हमसे ले रहे हैं। ऐसा कैसे? करेक्ट। क्या आया था ब्लू टिक के पैसे? ऐसे कैसे? हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो और आप भी अपना इस पोल में अपना हिस्सा दीजिए, अपनी राय रखिए। ब्लू टिक नहीं है तो क्या राय तो नहीं सकते, राय देने कौन से पैसे लग रहे हैं। ये है। ओके, तो ये रात 8 बजे हमारी विशेष चर्चा। और लिंक्डइन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे किया है, इसका नाम है वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स। इस सर्वे के मुताबिक भारतीय अपनी ग्रोथ को लेकर तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अपनी सैलरी किसी से शेयर करने में हिचकिचाते हैं। इसके कारण क्या है? इसका पूरा सर्वे होगा 8 बजे। पहले करवा दूं सर्वे एक दिन? करवा दे सर, मजा आ जाएगा। कितना कमाते हैं बताने में शर्माते हैं? क्वेश्चन मार्क। बात तो सही है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो सैलरी बताने में शर्माते हैं और क्यों? देखो जैसे कौन कौन है, हाँ जॉब में कुणाल जी राकेश जी तो है नहीं, हटाओ, और किरण जी भी नहीं है, बाकी सब लोग हम तो जॉब में हैं। तो पहले ये बताओ, अगर कोई नहीं शर्माता तो बताओ, तो मैं उनकी पूछ ही लूँ, अभी लगी हाथ। तो अगर बाकी लोग बताने में शर्माते तो कोई आपकी राय विशेष क्यों शर्माते हैं? अनिल जी हम तो टैक्स बताना चाहते हैं और उस टैक्स के बलते हमारे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। अच्छा, तो
हम तो नहीं बताना चाहते। हम तो नहीं बताएंगे। हमारे नहीं बताने की वजह एक ही है कि हमारी इतनी कम है कि हमको शर्म आती है। उधर उल्टी शर्म आती है। हमारे डबल हो जाए तो हम बता देंगे, है ना दीप? हम तो तैयार है। करा दो। जय आप भी तैयार है? अगर आपकी डबल हो जाए तो बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, हाँ करवा दो अनिल जी ये फटाफट। अभी के अभी। हाँ, लोगों की गलत फहमी है तो बनी रहने है ना। हाँ, बता के दूर क्यों करें? लोग अगर सोचते हैं कि पैसे वाले होंगे तो होंगे, फिर बढ़िया है। अच्छा है ना, वो इल्यूजन बने रहे। तो इसीलिए नहीं बताने के पीछे मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण तो ये होगा कि वो बोलते बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो जब तक छुपा हुआ ठीक है। हाँ। मानने दो लोग। चलिए, कितना कमाते हैं बताने में शर्माते हैं, ये हमारी एक और कवर स्टोरी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि आज की दोनों कवर स्टोरी देखिए, ब्लू टिक के पैसे ऐसे कैसे और कितना कमाता है बताने हैं। ये ऐसी बेहतरीन स्टोरीज आपके काम की, इंटरेस्टिंग, मनोरंजन वाली, साफ सुथरी और कहीं नहीं मिलेगी। बाकी वही मारपीट, मारा, इसने इसको बोला, इस पार्टी ने इस पार्टी को बोल दिया, इसने इसको गाली दी, इसने इसको, वो सब मिला के चर्चा करेंगे, हल्ला गुल्ला होगा, आना जाना कुछ है नहीं, राइट? तो बढ़िया स्वस्थ इन्फॉर्मेशन लीजिए, साफ सुथरी न्यूज़ लीजिए, रात को आराम से करके आइए। ये देखिए इंडिया 360 डिग्री, जहाँ पर आपको सारी खबरें दी जाती है और खबरों के साथ जो कवर स्टोरीज है वो आपके लिए काम की भी होती है। 1 घंटे बाद आपको लगेगा हाँ मैंने मजा आया, टाइम वेस्ट नहीं किया। नहीं तो पता चला है इसने वो बोला, उसने वो बोला, और बात खत्म। करेक्ट। हाँ, वैसा है। आइए, विदा लेने का वक्त है। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई है। फाइनली 18,012 पर हम हुए हैं बंद। निफ्टी पर पूरे 250 पॉइंट ऊपर, 317 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। 41,307 इस बार के रनअप की हाईएस्ट क्लोजिंग 41,304 के ऊपर की 3 पॉइंट से सही। और सेंसेक्स बंद हुआ है 786 पॉइंट ऊपर। ये आपके लिए आज का पूरा एक्शन। विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और सचिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी का, और साथ ही मुदित जी और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय देने के लिए। ओके, तो कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। और अच्छा, लोग मेरी सैलरी का अंदाजा लगाना चालू कर दिए। आने लगे वैसे तो इतने फुर्सत में, गजब। जो लगाओ तो थोड़ा ज़्यादा वाला लगाना, कम वाला मत लगाना प्लीज। दूसरे भी पढ़ेंगे ट्वीट तो इज्जत तो बढ़नी चाहिए। हाँ, बहुत कम वाला लगा रहे दीप। कम लगा रहे हैं। मतलब है उससे कम तो नहीं लगा रहे, लेकिन मतलब ऐसे कम लगा रहे हैं।